व्हेरी गुड. हो का, नाशिकला आहे? अरे वा. हो नाशिकला आहे. हो आता कुठे आहात मग आता? रविवारला जाणार आहे. कोणत्या एरियात आहे नाशिकला तुम्ही? नाशिकला काळेनगर. काळेनगर. बरं, मी बोलते नंतर. हा हो ठीक आहे. बारिश है वहाँ पे बहुत, बारिश गिर रही है हाँ? बहुत नासिक में। यहाँ पर हाँ, नासिक का नहीं पता, ठाणे में है. अच्छा, आप थाने में अभी? हाँ, ठाणे में है. थाने में बहुत बारिश हो रही है। हाँ, शुरू करते, समय हो गया है ना? हाँ, हो गया। जय बाबा। हाँ, जय बाबा, सबको जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा. ब्लू बस टूर अब हम पढ़ना शुरू किए तो अब इसका बहुत ये हो गया बोलबाला. अब उसको लोग खरीदने लगे और मर्डल बीच में भी बोल रहे कि इसी को पढ़ो. तो ये सुंदर किताब है. और इसमें पिछले बार हमने देखा था कि अजमेर का सब बाबा का देखा था इसमें. और अभी आज अजमेर के में जो लास्ट जो है कि थोड़ा सा पिछला संदर्भ 2 मिनट में देते हैं कि पुष्कर वगैरह सब ये लक्ष्मी टेम्पल सब वहाँ पर बाबा ने वो महिलाओं को लेके गए. और उसके बाद में जो तारागढ़ फोर्ट बाबा ने उनको बताया मैं तुमको लेके जाऊँगा. और वो ले जाने में कितनी दिक्कत थी. और राणो और किटी ने क्या कहा और बाबा ने उनसे कैसे कहा कि मैं मेरा माय वर्क कम्स फर्स्ट, यू आर सेकेंडरी. ये आपको स्टोरी उसकी घटना याद होगी कि तारागढ़ फोर्ट पर ले जाने के लिए कितना कुछ मुशक्कत थी. पूरा खड़ी ढलान है, वो चढ़ के जाना, सामान ले जाना, ये बहुत मुश्किल था. पर ये मुश्किल बाबा ने पार कर ली. तो इसी में आगे हम पढ़ते हैं इस सिलसिले में. ये बाबा कहते गए कि कितना दिक्कत है तुम्हारे लिए, मुझे इतना सामान ये करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा. इसलिए फिर राणो और किटी ने सोचा कि बाबा को बोल दे कि बाबा हम नहीं जाना चाहते हैं. तो बाबा नाराज़ हो गए कि मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम इतना रूखा रवैया रखते हो. और इस प्रकार से बाबा उनको बहुत डांटे. तो इसके आगे की घटना थोड़ी बची थी, वो पढ़ के ये एक तारागढ़ का एक 2 पेज है वो ख़त्म करके फिर हम जयपुर सिटी शुरू करते हैं. पेज नंबर 187 में है हम लोग. राणो broke down and began to cry. तो जब बाबा का मूड स्पॉइल हो गया तो बाबा जब गुस्सा हो गए तो फिर जो राणो गेली है वो रोना शुरू किया उसने. बाबा gave us one look, she continued, and then he said, if you think I am doing this for you, you are mistaken. My work comes first, you are only secondary. We walked out of the room with our heads down, she concluded. तो बाबा ने उनको एक अजीब ऐसा एक लुक दिया, अजीब से उनकी तरफ देखा और फिर उनको कहा कि तुम्हारे लिए ये कुछ नहीं है. अगर आप समझते हैं
कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तो तुम गलत हो, मेरा कार्य पहले आता है, तुम तो सेकेंडरी हो। और ये सब बाबा ने कहने के बाद वो अपना मुंडी झुका के वहाँ से निकल गए। Baba had made it very clear that his work did come first and it was something we had to experience. तो बाबा ने ये साफ कर दिया कि उनका साइट सीइंग नहीं महत्वपूर्ण, तो बाबा का कार्य है। अब यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि बाबा का कार्य किस प्रकार से उनके साइट सीइंग से जुड़ा है। तो एक अनुमान हम लगा सकते हैं, जब अवतार आता है उसके मंडल के लोग होते हैं, उनके सभी भौतिक संस्कार नष्ट करके उनको ईश्वर साक्षात्कार देना ये अवतार का कार्य होता है, उनका वर्क होता है, कर्तव्य होता है। और इसी प्रकार से सारे विश्व को भी एक आध्यात्मिक धक्का देके आगे बढ़ाना होता है। अब ये जो महिलाएं थी, चाहे उनके अगले जन्म में पिछले जन्म में कुछ संस्कार उस जगह के बचे हो गए, इसको नष्ट करने के लिए वहाँ पर बाबा लेके गए हो गए, पहले जन्म के हो गए, आगे के हो गए, फिर जाना नहीं पड़े, उनको सब अनुभव करने को मिले, और वो उस तरह से एक अनुमान है। उसी प्रकार से अभी जब हम देखते तो विश्व में हर जगह टूरिज्म कितना पनप गया है, पहले कभी नहीं था, इतना पनप गया है। तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि एक आत्मा को कभी दूसरे स्टेट में, कभी तमिलनाडु में, बेंगलोर में, कर्नाटका में, केरला में जन्म लेके वहाँ का जीवन अनुभव करके उसके एक्सपीरियंस को बढ़ा के फिर कितने जीवन काल उसको बिताने पड़ेंगे उस प्रकार से। लेकिन यदि वो टूरिज्म में अपनी उत्सुकता का शमन करता है, उस जगह को अनुभव कर कर आता है, उस जगह को देख लेता है, तो शायद उसका वो जन्म बच जाएगा। लेकिन साथ में ये भाव भी उसमें होना चाहिए कि उसको पूरा अनुभव, मतलब जो उसका खाली होटल में गए, कुछ साइट सीइंग किया, वापस ऐसे नहीं, वहाँ का मार्केट कैसा है, वहाँ का लोकल मार्केट क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का जनजीवन कैसा है, वहाँ के डाउन टाउन जो नीचे एकदम गरीब वगैरह लोग हैं, साधारण लोग जो है मिडिल क्लास के, लो क्लास से, उनसे जुड़ना, उनके घरों में जाके देखना, ये सब। और ये होते हुए वो जगह कितनी भी अच्छी हो, उससे लगाव नहीं रखना, अटैचमेंट नहीं रखना कि नहीं मैं तो अगले जन्म में यही पैदा होना चाहूँगा या चाहूँगी, ये नहीं होना है। ये भाव अगर सुलझा हुआ भाव, अब विजय आड़े ने फिर से केरला की टूर रखी है, भले जाए, लेकिन ये भाव समझ के अगर जाते हैं तो उसका निश्चित फायदा होगा। ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। इफ़ आई एम रॉन्ग आई एम सॉरी। अगर किसी को नया इंटरप्रिटेशन देना है दे सकते हैं। इसलिए बाबा ने उनसे कहा, क्योंकि लगता है लोगों को कि बाबा का क्या कार्य होगा, उत्सुकता होती है। यही बाबा का कार्य था कि उनको ये सारा दिखा के उनके जो संस्कार है उसको नष्ट करना है और उनको ईश्वर साक्षात्कार के लिए तरफ लेके जाना है। यही बाबा का कार्य है, साथ ही विश्व का भी, साथ ही बाबा का मस्त कार्य भी है। तो बाबा कहते हैं मेरा कार्य पहले आता है, और यह बाबा ने स्वयं घोषित कर दिया। इस ट्रिप का उद्देश्य हमने पहले भी देखा, 3 उद्देश्य बाबा ने बताए थे कि महिलाओं को ये सभी दिखाना। क्यों दिखाना? यही अब जो हमने चर्चा की कि उनके संस्कारों का नाश करना है, बाबा को भौतिक संस्कारों का, उनका ईश्वर साक्षात, तो उनका जैसा उनके ऊपर आध्यात्मिक कार्य उनको करना पड़ता है, उसी प्रकार से सभी वो जो स्थान है, चाहे वो मंदिर हो, पुष्कर हो, तीर्थ क्षेत्र हो या अजमेर का दरगाह हो, इस जो पवित्र स्थानों को एक जैसे हम बैटरी रिचार्ज करते हैं मोबाइल की, तो वापस से अपनी भौतिक मौजूदगी वहाँ पर दे करके अवतार उसको रिचार्ज करता है उन सब स्थानों को, ताकि वहाँ पर जो भी साफ दिल से, सच्ची भावना से, सच्चे ईश्वरी प्रेम से जाए उसको फायदा होए। इसके लिए उन जगहों को अवतार रिचार्ज करके आता है। ये भी एक कार्य है। तो इसके लिए वो कहती है कि अब हमें ये साफ हो गया कि ये बाबा का कार्य पहले आता है। ये कहती है बाबा हैड मेड इट वेरी क्लियर
that his work did come first. पहले बाबा का कार्य आता है and it was something we had to experience. और बाबा किस प्रकार कार्य करते, क्या कार्य करते, ये भी हमें अनुभव करने को मिला। जैसे कि हमने देखा है कि मस्त कार्य में भी उनके बाबा ने सहयोग ले लिया, उनको चांस दिया मस्तों का कार्य करने के, करते समय भी उनको खाना खिलाना, उनके लिए नहाने का पानी गर्म कराना वगैरह। A handwritten list in the AKI मतलब आदि के ईरानी कलेक्शन, बहुत बड़ा कलेक्शन है। कोई उसमें इतना कार्य किया, चाहे आदि के ईरानी हो, चांजी हो, रमजो अब्दुल्ला हो, लेकिन उन्होंने कभी किसी पे भी कॉपीराइट क्लेम नहीं किए हैं। Anyway, a handwritten list in the आदि के ईरानी collection enumerates preparations for the women's excursion. तो ये महिलाओं को जो वहाँ पर लेके जाना था तारागढ़ में, वहाँ पर रुकाना था, ये जो पिकनिक थी, इसके लिए एक जो यादी थी, कितना कार्य उनको करना पड़ता था, ये भी समझने की बात है, उनको आराम से ले जाने के लिए। तो एक लिस्ट बनाई थी आदि काका ने, उसका यहाँ ब्यौरा दिया है। क्या है लिस्ट, देखो, इट्स वेरी आई ओपनिंग। 18th मॉर्निंग टू गो ऑन द हिल, 18 को सवेरे पहाड़ी पर जाना। 2 नंबर 19th इवनिंग टू कम बैक, 19 को शाम को वापस आना। 3 नंबर वी गिव हिम द मुजावर ₹500 टू मैनेज। मुजावर मतलब हमार, कुली। तो उसको डोली उठा के ले जाने में, सामान महिलाओं को डोली में बिठा के ले जाने में, सभी महिलाएं चलने के काबिल नहीं थी। 2-3 महिलाएं ऐसी थी कि उनको डोली में ले जाना पड़ेगा। तो ये जो है मुजावर, उसको 500 रुपये देना है। तो वो 500 में वो क्या क्या कार्य करेगा, इसका भी एकदम बारकाई से पूरा ब्यौरा दिया है। देखकर आप चौंक जाएंगे कि किस प्रकार का कार्य उस समय ये लोग करते थे। तो उसमें ए पॉइंट है 2 days डाक बंगलो, 2 दिन डाक बंगलो में। बी 2 पखाल टू बी ब्रॉट अप एवरी डे, पानी की पखाल 2 हर रोज ऊपर लानी है। मतलब मुजावर को 500 रुपये उस काल में, देखो 1939 में दे रहे हैं, तो उसमें उनको क्या क्या कार्य करना है। सी 4 पखाल ऑफ वाटर टू वॉश, ये पीने का अलग, नहाने धोने के लिए 4 पखाल दूसरा पानी लाना। डी टू सी 500 मुजावर्स, अब कहाँ से ये सब इतना सामान उठा के ऊपर ले जाना है, महिलाओं को ले जाना है, तो ये 500 मुजावर्स ढूंढने पड़ेंगे। टू कैरी अप एंड ब्रिंग डाउन 25 बेडिंग रोल्स, 25 जो बेडिंग रोल है उसको ऊपर ले जाना है और नीचे ले आना है। यहाँ पर चित्र दिया है, आप देख सकते हैं, इसको मैंने डाउनलोड नहीं किया, देख सकते हैं आप लोग। कैन यू सी दिस? यस, थैंक यू। तो देखो, इस प्रकार से ये लोकल मुजावर जो है डोली वाले आपको दिखाई देते होंगे, और थोड़ा पास में ले जाती हूँ। तो देखो बेडिंग रोल है, उनके लकड़ियाँ है ना, डोलियाँ है, ये कैसा सामान ले जाते थे, देखो ये सामान सब। तो ऐसा ये सब ब्यौरा इतना ध्यान से दिया है। तो ऊपर 25 बेडिंग रोल ले जाना है और नीचे वापस लाना है। एफ 5 डोलीज अप एंड डाउन, 5 डोली की गई, 3 नहीं 5 डोली थी। महिलाएं, बाबा ने फिक्स किया था किसको डोली से लेके जाना है, तो ये 5 डोली चाहिए, उसको ऊपर ले जाना है, नीचे ले आना है। जी टू सी दैट वी आर अलाउड इन द दरगाह एट एनी टाइम इंक्लूडिंग यूरोपियंस, ये भी मुजावर का काम था कि वहाँ पर वो जो भी सुविधा करना है, जिस प्रकार से जिसको किसको बात करना है, अरेंजमेंट करके रखनी है कि यहाँ तक कि पाश्चात्य लोगों को भी हम अंदर लेके जा पाए, उनको कोई अड़ाए नहीं। अब जब भी हम जाए, कभी भी हम जाए, तब हमको दरगाह में प्रवेश मिलना चाहिए, ये भी एक कार्य उसमें था। एच वी टेक आवर ओन फूड एंड टी बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ फूड, हम हमारा खाना चाय स्वयं ले लेंगे, बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो ज़्यादा ये रहता है ना, नॉन वेज रहता है। आई वी डू नॉट पे एनीथिंग टू एनीवन एक्स्ट्रा, हमको किसी को भी किसी भी बात के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। जे ही टुक्स टू द 500 मुजावर्स, सॉरी ही लुक्स टू द 500 मुजावर्स, कि उनको मतलब आदि काका को ये कार्य देखना था,
सब अरेंजमेंट करनी, जैसे कि आगे जाके रहने के लिए निवास ढूंढना है, अगर ट्रेन में जाना है तो बुकिंग करना है, काफ़ी सारी दिक्कत वाले काम ये लोग भागा दौड़ी करके दे यूज टू ट्राई टू देयर बेस्ट टू प्लीज बाबा। जिस प्रकार से बाबा चाहते हैं उस प्रकार से कार्य हो जाएगा, टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, जब होगा तब होगा, ये नहीं चलता था। तुरंत प्रॉन्टनेस। बाबा विजिटेड, मैं यहाँ का आगे का भी एक बाद में चित्र दिखाऊंगी, फिलहाल ये बहुत सुंदर बाबा का फोटो है, उसके आप उसमें खो जाइए सुनते सुनते। बाबा visited the 14th century Star Fort on Tharagar Hill on February 16 with several of the men to listen to a Qawwali singer he especially liked at the mosque located on the hill. अढ़ाई दिन की झोपड़ी built in 2.5 days, which Chanji noted drew thousands of pilgrims. तो तारागढ़ का हमारा रह गया था ना पिछले बार, तो उसको पूरा कर रहे हैं। ऊपर तारागढ़ हिल पर जब गए तो वहाँ कौन सी जगह बाबा ने देखी, सब जगह देखी। ये जो 14वीं दशक का एक बहुत सुंदर वहाँ किला है तारागढ़ पहाड़ी पे, वो 16 फरवरी को उन्होंने देखा। और वहाँ पर कई सारे लोग जो है, एक जो कव्वाली सिंगर वो उसको सुन रहे थे और बाबा को वो पसंद आया। और ये कहाँ पर, तो वहाँ पहाड़ी पर 2-3 मॉस्क है, उसमें से कोई एक मॉस्क में, मस्जिद में वहाँ का लगातार चलता है, बहुत सुंदर कव्वाली चलती रहती है, चाहे अजमेर दरगाह हो, वहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण रहता है। तो वहाँ पर एक मॉस्क में ये कव्वाली चल रही थी, उसको सब लोग सुन रहे थे। वहाँ पर एक 2.5 दिन की झोपड़ी करके एक है, जो कि एक 2.5 दिन में उसको बनाया गया था, ऐसा कहते हैं। ये झोपड़ी जो है 1199 में बनाई गई थी। और ये बेसिकली मूलतः ये झोपड़ी जो है संस्कृत मॉनेस्ट्री थी, एक स्कूल वहाँ पर था, संस्कृत की जो पाठशालाएं पहले होती थी, देखो यहाँ पर इसका उल्लेख है। अब वो तो मुस्लिम स्थान बन गया होगा, बना है ऐसा यहाँ पर दिखता है। तो बेसिकली ये संस्कृत की पाठशाला थी। इट्स नेम यहाँ पर दिया हुआ है फुटनोट में, इट्स नेम वैली इज its impressive appearance and it is the oldest standing monument in अजमेर। ये झोपड़ी जो है अजमेर की सबसे पुराना कंस्ट्रक्शन है, सबसे पुराना, और जो 2.5 दिन उसको कहते हैं अल्लाह 2.5 दिन की झोपड़ी कहते हैं उसको, विच चांजी नोटेड ड्रू 1000। तो यहाँ पर हजारों पिलग्रिम आते हैं 2.5 दिन की झोपड़ी पर। उसका कोई खास महत्व होगा यहाँ पर और नहीं दिया इसके बारे में, और यूजुअली गूगल करके मैं ढूंढ के रखती हूँ पर आज नहीं कर पाई हूँ। उस शाम को, दैट इवनिंग, द सिंगर आज़िम कव्वाल केम टू द बंगलो एंड एंटरटेन द वुमेन फॉर ओवर 2 hours। उस दिन जहाँ पर ये लोग ऊपर उनका रहने का प्रबंध किया था पहाड़ी पर, तो वहाँ वो बंगलो में आज़िम कव्वाल का नाम आपने सुना होगा, जो गायक लोग हैं, या आदि काका का अगर आपने पढ़ा, वो काफ़ी बार उसको बुला लेते थे बाबा के लिए, उसको गवाने के लिए। तो ये आज़िम कव्वाल बंगले पर आया और 2 घंटे तक गा के उसने मनोरंजन किया महिलाओं का। 2 days later, Baba took the women to Taragarh to spend one night in the dark bungalow at the summit। तो ये तारागढ़ जो पहाड़ी है उसकी शिखर पर डाक बंगलो है, तो वहाँ पर इनका रहने का इंतज़ाम किया गया था। आप जाते हैं तो देख के आना यदि संभव है तो। और वहाँ पर बाबा महिलाओं को रात्रि विश्राम के लिए लेके गए। द क्लाइंब वॉज सो स्टीप दैट इट टुक देम मोर देन एन आवर टू रीच द टॉप। बहुत खड़ी ढलान है, तो उनको वहाँ पर पहुँचने में 1 घंटे से भी अधिक समय लगा उस शिखर पर पहुँचने के लिए। बाबा एक्सप्लेन हिज रीजन फॉर ब्रिंगिंग देम देयर। वहाँ पर महिलाओं को क्यों लाया, इसका कारण बाबा ने स्पष्ट किया। बाबा कहते हैं, बाय माई लिविंग प्रेजेंस
I clean the tangled atmosphere of the shrines of the dead saints and sadgurus. This complicated atmosphere is of the thought world. Thought prose is really very strong and powerful. That is why I thin down the effect of this complicated thought atmosphere by visiting such places. तो पाश्चात्य महिलाओं के भी समझ में आएगा, इस प्रकार से बाबा ने स्पष्टीकरण दिया। आप लोगों को यदि पता हो तो देखो, कोई भी मंदिर है तो उसका शिखर है ना पॉइंटेड ऐसा बनाते हैं। कहते हैं कि वहाँ पर क्या है, सब लोग अपने अपने अच्छे बुरे संस्कार डाल के जाते हैं, जिसको हम पाप पुण्य कहते हैं। दुखी वाले भी बहुत आते हैं, तो वो सब निगेटिव ऊर्जा निकल जाने के लिए कभी भी मंदिर का जो कलश है, कलश क्या कहते हैं उसको हम मराठी में कलश कहते हैं, तो वो ऐसा मतलब इस टाइप का रहता है। तो बाबा ने यही बात दूसरे शब्दों में कही है, टेक्निकल लैंग्वेज में बाबा ने कहा है कि यहाँ पर बाबा क्यों आते हैं। तो बाबा कहते हैं, मेरे प्रत्यक्ष भौतिक मौजूदगी के द्वारा मैं यहाँ का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, उसको क्लीन करता हूँ, साफ करता हूँ। भले वो तीर्थ स्थान होगा या अच्छा धार्मिक स्थल होगा, लेकिन जब लोग सतत वहाँ आते रहते हैं तो वो अपने संस्कार वहाँ डाल के जाते हैं। वहाँ पर संस्कार जो एकत्रित होते हैं, यहाँ संस्कार शब्द बाबा ने नहीं उपयोग किया है। बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से जो श्राइन्स है, समाधियाँ है, जो कि मृत साधु संतों की, यहाँ का जो वातावरण है, माहौल है, उसको साफ करने के लिए उनकी भौतिक मौजूदगी जरूरी होती है। अपनी भौतिक मौजूदगी के द्वारा बाबा वहाँ का माहौल साफ कर देते हैं। ये बहुत पेचीदा एटमॉस्फेयर होता है और ये मनोजगत का, विचारों का, बाबा ने थॉट वर्ड लिखा है। ये विचारों का जगत का बहुत ही पेचीदा माहौल ऐसी जगह पे होता है। पेचीदा क्यों? विचारों का क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसको मानने वाले, नहीं मानने वाले, उसको मांगने वाले, उसको बताने वाले सब प्रकार के लोग आते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, समाधि हो, है ना। कोई भाव से माथा टेकने जाता है, कोई डर से माथा टेकने जाता है, कोई मांगने जाता है, कोई दुखियारा होता है। आजकल तो वही ज़्यादा होते हैं, मेरा यो हो गया, मेरा ये चाहिए, कोई मांगने जाता है। तो इस प्रकार के ये सब क्या है, मन के खेल है। तो इसीलिए मन का, तो विचारों का जगत, मन से विचार आते हैं। थैंक यू सुरेखा ताई। तो बाबा कहते हैं कि ये विचारों का जगत जो यहाँ पर है, इसके कारण यहाँ का माहौल जो है बहुत पेचीदा और गंदा हो जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए जब भी कोई भी अवतार आते हैं, ऐसी जगह सब जाते हैं। तो इस अवतार काल में बाबा इस जगह गए हैं, सारी जगह पर। ये बाबा ने स्वयं क्लियर किया है। थॉट फोर्स इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। जो विचारों का जो विचारों की शक्ति और ताकत जो है, बहुत ही ताकतवर और पावरफुल होती है, स्ट्रांग होती है, बाबा कहते हैं। और इसके लिए उसको थिन करने के लिए, उसका दुबला करने के लिए, पतला करने के लिए, उसका जो परिणाम है, इफेक्ट जो है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके कारण जो माहौल वहाँ पर बनता है, विचारों के कारण जो माहौल बनता है, उसको क्लीन करने के लिए मैं ऐसी जगह को भेज देता हूँ। ये बाबा के अपने शब्द है, इनटू इन्वर्टेड कॉमास में है। समझ में आई ये बात? सभी की समझ में आई? सभी का ध्यान है? थैंक यू सुरेखा ताई, विभा ताई, दोनों ही लोग हैं, बाकी लोग कहाँ गए? बाबा मंदिर, मस्जिद, साधु संतों के दरगाह पर बाबा कुछ स्वयं को हासिल करने के लिए नहीं जाते, परंतु वहाँ का माहौल साफ करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर अपनी शक्तियाँ छोड़ाते हैं ताकि वहाँ आने वालों को उसका फायदा मिले। Early the following morning, they visited the dargah of Sufi saint Mir Hussain Sayyid Khalil Sawar and picked wildflowers along the way. मेरा एक मानना है, यदि आप कहीं जाते हैं ना, तो साथ में ये लिस्ट जरूर रखना, कहाँ कहाँ बाबा गए, उस जगह को, पूरी जगह को भेंट करने की जरूर कोशिश करना।
तो यहाँ पर अगले दिन बहुत सवेरे सवेरे एक सूफी संत है मीर हुसैन सैयद खलील सावर, तो उनकी दरगाह पर बाबा गए और वहाँ पर जो जंगली फूल थे वो उन्होंने रास्ते से तोड़ लिए। जस्ट आफ्टरनून दे बिगैन द डिसेंट टू वेयर द बस वॉज पार्क्ड। तो शाम को नीचे वो उतर आए जहाँ बस पार्क की थी। एक रात्रि वहाँ विश्राम हो गया, अगले दिन शाम को वहाँ उतरना शुरू किया क्योंकि लाइट्स नहीं हुआ करते थे उन दिनों। जहाँ बस पार्क की थी उसके लिए वो नीचे आए। Even walking downhill, it took them nearly an hour, and Baba joked that they went tap dancing all the way because the path was so steep and uneven. नीचे उतरने में भी उनको करीब करीब 1 घंटा लगा। और बाबा ने विनोद किया, वो कहते हैं कि सब लोग टैप डांसिंग करते करते नीचे आए। हम कल्पना कर सकते हैं इनके हाई हील्स वगैरह हुआ करते थे, ऐसे भी उतार में हम कैसे उतरते, थोड़ा ध्यान दे दो। टुकुक 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 हम धीरे धीरे जाते हैं ना, दौड़ते तो नीचे उतरना फिसल जाएंगे, बहुत खड़ी ढलान होती, तो हम कैसे संभाल के चलते हैं। तो बाबा ने यहाँ विनोद किया कि सब टैप डांसिंग जो रहता है वह पाश्चात्य प्रकार है डांसिंग का, तो वैसा करके नीचे उतर आए। They were back at their bungalow in Ajmer an hour later. अजमेर जो अपना उनका बंगला किराए पे लिया था, तो 1 घंटे के पश्चात वहाँ पर वो पहुँच गए क्योंकि ये ढलान खड़ी थी और बहुत अनइवन थी, पत्थर वगैरह थे, तो संभाल के सबको नीचे आना पड़ा। इन शॉर्ट, बाबा एंड द वुमेन सेलिब्रेटेड Katie's 19th birthday on February 23 with jalebis and entertainment. A Qawwali singer brought by the Tongawala, money noted Fateh Khan. That evening, the women watched a polo game from the terrace of their home. तो 23 फरवरी थी और किटी रानी जिसने हुमा गज़ल गाई है, तो उसका वो 19वां जन्मदिन था, तो जलेबी डिस्ट्रीब्यूट करके उसको मनाया गया। साथ ही में ये जो मतवाला तांगा वाला था फतेह खान, जिसने बहुत सारे मस्तों को ला करके, लखन शाह कब्रिस्तान वाला वगैरह वगैरह को ला करके बाबा के कार्य में हाथ बटाया था, तो वहाँ का लोकल जो ये तांगे वाला, क्या उसका भाग्य होगा देखो। तो वो उसने फिर ये कव्वाली सिंगर अरेंज किया और उसका गायन भी हुआ, और शाम को अपने बंगले के टेरेस के ऊपर से उन्होंने पोलो गेम भी देख लिया। तो यहाँ पर उनका अजमेर का ब्यौरा पूरा हो गया। अब चलते हैं जयपुर, द पिंक सिटी, गुलाबी शहर। On February 23, Baba ordered Eroj to travel ahead to Bhopal to secure accommodations for his visit there in March. 4 days later, the blue bus departed Ajmer, ending the 3-week visit. 23 फरवरी को बाबा ने एरज को कहा कि आगे भोपाल में जा कर के उनके रहने का, निवास का प्रबंध करे, जो कि मार्च में वो लोग वहाँ आएंगे, क्योंकि ये 23 फरवरी है। और 4 दिन के पश्चात ये ब्लू बस है अजमेर से निकली, मतलब 27 फरवरी को, और वहाँ पर सबसे लंबा उनका वास्तव्य रहा अजमेर में 3 हफ्तों का। Despite a persistent downpour, the bus was loaded and boarded by 7:15 a.m. and on its way to Jaipur, 80 miles east-northwest. तो बहुत बारिश हो रही थी, फिर भी उसके बावजूद वो बारिश में ही उन्होंने सारा सामान बस पर चढ़ाया और बराबर 7:15 बजे सवेरे वो निकल गए और जयपुर के लिए निकले। अजमेर से जयपुर 80 मील की दूरी पर नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व के बीच में। द वुमेन्स बिडिंग रोल्स विच वेर रोप्ड टू द रूफ ऑफ द बस वेर सोक्ड बाय द टाइम दे रीच द सिटी। जयपुर पहुंचने तक महिलाओं के जो बोरिया बिस्तरों पर रखे थे बेडिंग रोल पूरे भीग गए क्योंकि बारिश आ रही थी। ये बारिश से एक चीज़ याद आ गई। अभी हमारा 100वां शतक हो गया बाबा के मौन का, मेहराबाद में बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ,
बहुत ही बढ़िया रहा। धुनी तो बहुत ही बढ़िया, मतलब हैट्स ऑफ फॉर द अरेंजमेंट। उन्होंने इतना 5,000 से ऊपर लोग थे धुनी के लिए आए हुए, और इतने कम समय में 6:30 को धुनी जलाई, 8 बजे पूरी की। इतनी लाइन लंबी थी लेकिन इतना सुंदर लगा, क्या माहौल था। दीपक थाड़े ने इतने सुंदर बाबा के भजन गाए, सब लोग मतलब झूम रहे थे। बहुत सुंदर रहा, बहुत ही वो अलग ही एक एटमॉस्फेयर, और बाबा की वहाँ पर मौजूदगी, बाबा भी खुश है। सबके हृदय में होते हैं तो वो वहाँ होते ही है। तो ये देखो 9 तारीख तक बारिश थी अहमदनगर में, 10 को बिल्कुल ड्राई, इतनी झमाझम 9 तारीख को पूरी बारिश। 10 को बारिश नहीं, मेरे ख्याल से 11 को भी बिल्कुल हुई नहीं, जबकि 11 का प्रेडिक्शन 50% 55% इतना बारिश का था प्रेडिक्शन वेदर का, और 12 को भी बारिश बिल्कुल नहीं हुई। तीनों दिन बिल्कुल सूखे गए और बाबा ने सब भक्तों का ख्याल रखा कि, और वो अरेंजमेंट करने वालों का भी, क्या वो समाधि की टीम 12-12 घंटे, वो लोग सब बूढ़े लोग सवेरे से, जैसे सोमा शेखर जैसे लोग सवेरे से देखो किसी भी आवर में वहाँ पर वो काम में ही है मशगूल। कहाँ से बोलते यहाँ बाबा अपने आप जवान बना देते, एनर्जी देते हैं। ये बारिश से याद आ गई, थोड़ा डाइग्रेस किया, आई एम सॉरी, पर ये बात ही इतनी सुंदर थी। तो एनीवे, दे चेक्ड इनटू द जयपुर न्यू होटल वेयर दे वुड प्रिपेयर। आपको लिखना है तो डायरी में लिखते जाओ, नहीं तो मैं ये स्थान तो बाद में ट्रैवल विद बाबा और ब्लू बस में डाल ही दूंगी, अभी तो मैं डाला नहीं, डाल दूंगी। They checked into the Jaipur new hotel where they would prepare their own meals with food they had brought with them for their 2-night stay. तो 2 रात का वहाँ पर उनका मुक्काम होने वाला था, इसके लिए उन्होंने अपना खाना साथ में लेके आए, और वहाँ पर वो जयपुर न्यू होटल में रुके। अब ये है कि नहीं, उसकी जगह क्या है, ये जगह ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। गए और जगह देखिए, ऐसा नहीं होता है, 4-4 5-5 बार विजिट करना पड़ता है एक ही जगह के लिए। आगे जाओ पीछे जाओ, बाबा को साथ लेना पड़ता है, तब बाबा जगह बताते हैं। Anyway, as Baba had warned in Delhi, their meals would be simple: tea, bread and butter for breakfast, dal or curry with rice for lunch and dinner, with the addition of 1 vegetable or salad with their evening meal. जब बाबा ने दिल्ली में ही उनको क्लियर किया था कि उनका खाना बहुत सादा रहेगा। वो क्या रहेगा, तो नाश्ते में उनको चाय और ब्रेड बेटर रहेगा बस। दोपहर में खाने में दाल और राइस रहेगा, या करी मतलब कोई सब्जी और राइस रहेगा। शाम को खाने में भी दाल राइस या करी राइस रहेगा, साथ में शाम को एक सब्जी रहेगी और सलाद रहेगा। Many called Jaipur the finest city in India, with its quaint eastern houses so doll-like picture square. Baba called it a unique city in India, and he took the women out for several sightseeing excursions during their brief visit. तो बाबा ने कहा है कि जयपुर जो है एक असाधारण शहर है भारत में, और कई सारी जगह बाबा लेके गए महिलाओं को वहाँ पर दिखाने के लिए, क्योंकि है ही उस समय, अब का पता नहीं, तो उस समय ऐसा ही उसको महलों का शहर कहा करते थे। हमारे एक कलीग थे मारन, वो हमेशा बोला करते थे जब मैं भोपाल में थी, तो ये आप जयपुर जरूर जाओ, आप जयपुर राजस्थान जरूर जाओ। तो सारे महल 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 ऐसा हो, तो कई सारी जगह पर बाबा उनको लेके गए। और मनी कहती है कि ये भारत की सबसे बेस्ट शहर है, ऐसा मनी ने कहा है। उस समय की बात, आज के मुझे पता नहीं है कि गुलाबी शहर और उसके सुंदर सुंदर मकान और एकदम गुड़िया जैसे सारे, जैसे कि एकदम पिक्चर में होता है वैसे सारे मकान, इस तरह का वहाँ पर माहौल था। His tentative schedule, handwritten on the back of a sheet of उदयपुर होटल लेटरहेड रीड्स, इसका मतलब ये लोग उदयपुर के होटल में भी रहे थे, तो एक होटल का लेटर हेड के पीछे शेड्यूल बनाया है, कहाँ कहाँ जाना है, कितना ध्यान देना पड़ता था। तो यहाँ पूरा ब्यौरा आ गया वो कहाँ कहाँ गए इसका। तो ये मैं एज इट इज़ डालूंगी बाद में। 27 फरवरी 1939 फ्रॉम 2 PM to 6 PM, कितना सावधानी से सब हर चीज़ बताई गई है। उसका प्लानिंग देखो, मास्टर प्लानिंग।
अंबर पैलेस। दो आपने किसने देखा है जयपुर, ये कुछ याद आता है तो ऐसा करना जरूर। 27 फरवरी 1939 को 2 बजे से 6 बजे तक का उनका शेड्यूल देखिए। अंबर पैलेस, ओल्ड सिटी पुराना शहर एंड द टोम्स ऑफ द महाराजास। वेरी गुड शशि, थैंक यू। ये सारी जगह आपने देखी शशि जी, अंबर पैलेस, ओल्ड सिटी और महाराजा लोगों की। गुड, थैंक यू। तो कई सारी जो राजा लोगों की जो छतरी कहते हैं या जगह होती है, टूम होता है, वहाँ पर भी वो गए। ये आश्चर्य की बात है, हम लोग सहसा उसको टालते हैं, बाबा वो महिलाओं को भी वहाँ लेके गए। 28 फरवरी 1939 फ्रॉम 8 AM to 11 AM, अगले दिन सवेरे 8 से लेके 11 बजे तक। सिटी पैलेस, द स्टतिस्टालेलेस, ऐसा उन्होंने आगे क्वेश्चन मार्क किया। शशि जी यदि ये जगह आपको पता है तो प्लीज चैट में डालना। सतशिला या स्टैटिस, STATISTALES, स्टतिस्टालेलेस, क्या पता नहीं, उन्होंने भी आगे क्वेश्चन मार्क किया है। बग्गी खान और राम निवास गार्डन। 28 फरवरी 1939 2 बजे से गुल्टा टू 6 PM, और आगे लिखा है इलिजिबल, मतलब पढ़ नहीं सकते, पता नहीं वो क्या जगह है, आगे ब्यौरा में मिलेगा तो देखते हैं। पेज नंबर 190। Mani recorded in her diary that during their first afternoon in Jaipur, Baba and the women went out to visit Hawaii Palace. Hawaii Mahal कहते ना, she was referring to Hawa Mahal, Palace of the Winds. From there, they continued on to Ambar Mahal, Jaipur Palace, which was once the abode of ancient Pada queens, and exquisite work in mirrors and colored Makkah and lively detailed paintings of all holy India, Hindu holy places on the wall. तो मनी कहती है अपनी डायरी में कि पहले दिन शाम को वो लोग जयपुर में बाबा उन सबको हवा महल दिखाने लेके गए, और ये हवा महल तो बहुत प्रसिद्ध है, अभी भी है, और वहाँ से वो अंबर महल देखने गए, जयपुर पैलेस जिसको कहते हैं। शशि जी मेरी रिक्वेस्ट है आपको, क्योंकि लगता है आप अकेले ही है ग्रुप में जिन्होंने जयपुर देखा है, जो आपको समझ में आता है, याद आता है, यहाँ मैं गई थी, तो बिल्कुल थंब अप करना प्लीज़, तो हमें समझ में आएगा कि आज भी वो मौजूद है। अंबर महल विच वॉज वंस द अबोर्ड ऑफ एंशिएंट, तो एक ज़माने में जो पदानशीन उनकी रानियाँ महिलाएं रहती थी, उनका रहने का निवास स्थान है ये अंबर महल, जो कि बहुत सारे ऐनों से सजाया गया है, और जो मीना वर्क है कलरफुल वो भी है, बहुत सुंदर पेंटिंग्स है। ये पेंटिंग्स में जो पवित्र भारत का दर्शन होता है, हिंदुओं की जो श्रद्धा स्थान है, पवित्र जगह है, ये इस सबको उस दीवारों में चितारा गया है। क्योंकि ये प्रदानशील मतलब राजस्थान में भी घूंघट ओढ़ने की प्रथा है, तो ये रानी वसा हम इसको कह सकते हैं। They then went on to Dilaram Bagh, Hertz Ease Garden, Mohan Bagh, delightful garden, Jai Mandir, Hall of Victory, and Chandra Mahal, illustrious palace, also called the Jaipur City Palace. तो इसके पश्चात वो जयपुर सिटी पैलेस गए, दिलाराम बाग, मोहन बाग, जय मंदिर और चंद्र महल भी गए। Their next stop was जयपुर जू। एक करना, कहीं भी जाओगे तो जू जरूर जाना, क्योंकि हर शहर में बाबा जू जरूर क्रिएट करते थे, क्योंकि वो पशु जगत से भी उनका भी संस्कार ये करके आगे धकेलना है ना, उनके लिए भी है। जब अवतार आता है तो सबके लिए होता है। तो उनका अगला ठहराव था वो जयपुर का जू देखने गए। ये भारत का सबसे पुराना जू है, ऐसा यहाँ लिखा है, द ओल्डेस्ट इन इंडिया, with dancing peacocks and a ferocious Bengal tiger captured nearby that snarled and startled the woman. यहाँ पर वो जो प्रसिद्ध बंगाल टाइगर जो बहुत ही एग्रेसिव होता है, उन्होंने महिलाओं के ऊपर करके किया होगा और महिलाओं को डराया। The zoo was located in Ram Nivas Bagh, Garden of Ram's residence. जो राम निवास बाग में ये zoo स्थित है। Mani found the drive through the grounds heavenly
adding all around us were nothing but flowers, 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 and flowers, and of all kinds and colors, so beautifully and artistically laid out like a paradise on earth. तो मनी कहती है, मनी इज फुल ऑफ लाइफ, लाइफ हर मदर। तो मनी इन सब का वर्णन उसने किया है। मनी कहती है, तो हम गार्डन के अगल बगल में गए, बहुत स्वर्गीय बगीचे थे, हमारे सब इर्द गिर्द फूल फूल, हर तरह के फूल बहुत कलरफुल थे, इतने सुंदर थे, और उनको आर्टिस्टिकली, कलात्मक दृष्टि, कलात्मक रीत्या उसको ये बगीचा बनाया था। ऐसे ही एब्सर्ड नहीं था कि कहाँ कौन सा फूल वगैरह, जैसे कि ये जमीन पर स्वर्ग है, उसको मनी ने कहा है पैराडाइज ऑन अर्थ। इतना सुंदर बगीचा था। खैर शायद वो बगीचा तो अब इस तरह का है कि नहीं पता नहीं। दे पास्ड जल महल along the way and returned to the hotel just in time for Kitty to prepare the supper. तो वो जल महल भी गए, जो पानी में ये महल है, वाटर पैलेस। ये थैंक यू शशि जी, करते जाओ थैंक यू। तो जल महल भी गए रास्ते में, और अपने रहने के निवास स्थान पर होटल, कौन सा होटल था ये, जयपुर में कौन सा होटल, न्यू होटल में ये रुके थे। वहाँ पर बराबर समय शाम का खाने के लिए बराबर आए, क्योंकि आके किटी को खाना बनाना है सबके, इतने लोगों के लिए। द फॉलोइंग मॉर्निंग दे रिटर्न टू द जयपुर सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स। जयपुर सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स मतलब कई सारे इसमें पैलेसेस होंगे मेरे ख्याल से। अगली सुबह वो जयपुर सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स में गए। वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा, टू सी चंद्र महल, बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे ऑलरेडी हैड पासेस, दे वेर डिनाइड एंट्री फॉर 30 मिनट्स। वहाँ पर चंद्र महल वो देखने गए, उनके पास पासेस थे, और फिर भी आधा घंटा उनको प्रवेश अंदर नहीं दिया गया, उनको रुकना पड़ा। While they were waiting, they visited the Maharaja's astronomical observatory, Jantar Mantar, instrument to calculate. Mani spelled it Jantar Mantra. तो वो जो चंद्र महल है उसके बाहर ही ये जो इसका जंतर मंतर नाम की जगह है, मतलब वहाँ पर दिन का समय, घड़ी जैसा जो है, काल, कौन सा महीना है, कौन सा नक्षत्र है, जो कि वो एस्ट्रोनॉमी जो देखते हैं ना, ज्योतिष शास्त्र में जिसका उपयोग होता है कि आज चंद्र कौन सी राशि में है, सूर्य कौन सी राशि में है, एक बहुत ही पेचीदा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही परफेक्ट, मतलब क्या दिमाग होगा वो। तो ये मतलब केवल चित्र नहीं है, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है उसको इस प्रकार से कि बराबर वो जो छाया वहाँ पर गिरती है उससे पता चलता है कि कितने बजे वो घड़ी पर। शायद सुषमा जी ने देखा है तो बराबर ये कह रही। तो ये जो सुंदर जगह है, जब तक उनको एंट्री मिली नहीं अंदर चंद्र महल में, तब तक उन्होंने ये महाराजा का जो कहा गया, महाराजा का जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी वो देख लिया, जंतर मंतर। इरिन रिकॉल a strange occurrence during their visit involving the briefcase Baba had given Khurshid to carry. In that observatory, nothing was allowed to be carried inside. अब आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने चित्र भी, फोटो भी शेयर किया था। सब में बाबा के बगल में एक फोटो में साफ दिखाई देता है खुर्शीद खड़ी है, खुर्शीद के हाथ में काले रंग का छोटा ब्रीफकेस है। वो क्या है मालूम? जो सीक्रेट बुक बाबा ने लिखी है, तो बाबा हर वक्त खुद साथ में जहाँ भी जाते थे लेके जाते थे, और उसको संभालने का काम फॉर्चुनेट टू लव हिम जो किताब है खुर्शीद की, उसमें भी उसने दिया है। इसको संभालने का जिम्मेदारी बाबा ने खुर्शीद पर सौंपी थी। हर समय उसको ये किताब अपने पास रखनी पड़ती थी, वो सोते समय कहीं भी वो अपने से जुदा नहीं होने देना ये उसको। और कितना मुश्किल था, ये लोग कहाँ कहाँ गए, और हर वक्त उसको साथ में रखना ये आसान काम नहीं था। लेकिन खुर्शीद बाबा से बेतहा प्रेम करती थी, तो बाबा के लिए कुछ भी वो कर सकती थी, तो वो हमेशा अपने साथ रखती थी। तो यहाँ पर इरिन कहती है,
अंदर जब हम वो महाराजा की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, आई एम सॉरी मैं ये इसका हिंदी शब्द के चक्कर में नहीं पड़ती, आप सबको पता ही है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सारे शब्द रोज के है, तो वहाँ पर अंदर वेरी गुड ओके तो पता नहीं, मैंने दिल्ली का भी नहीं देखा है। एनीवे थैंक यू सुषमा जी। तो सही वर्णन किया का मैंने कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, ऑब्जर्व ठीक। तो यहाँ पर वहाँ जंतर मंतर जो है इसके अंदर कुछ भी ले जाने को मना था। सो बाबा यू नो हाउ क्विक ही इज इन हिज मूवमेंट्स, just snatched that case from Khorshad and put it in my hand, and I walked through the whole observatory and nobody ever saw it. बाबा एकदम तेज थे, स्मार्टनेस जिसको कुछ लोग जैसा होते हैं ना, तो बाबा है। तो ये बाबा ने देखा कि वहाँ अंदर ले जाना मना है, और बाबा तो वो किताब को अंदर ले जाना चाहते थे। तो तुरंत बाबा ने झट से खुर्शीद का हाथ से उसको छीन लिया और तुरंत इरिन को दे दिया। ये लोग भी इतने स्मार्ट होते थे, ये टीम वाले लोग नहीं थे, जिसको काम है उसको करना है। तो उसने तुरंत वो जो ब्रीफकेस है इरिन को दी, इरिन अपने साथ लेके पूरी ऑब्जर्वेटरी वो घूमी है। वो ब्रीफकेस उसके हाथ में ही रही, लेकिन किसी ने उसको नोटिस किया नहीं और उसको अड़ाया भी नहीं है। उसके लिए ये अद्भुत क्षण था। वो कहती है बट why didn't Baba make it invisible in Khoshad's hand? Why did he have to snatch it from her and give it to me? Was it because I was rather big and obvious and western? तो ये शैतान है ना, शैतानी दिमाग, इसमें कई सारे विचार आते हैं मन में, है ना, ख्याल आते हैं। तो इरिन सोचने लगी, स्वाभाविक था कि बाबा का तो खुर्शीद के हाथ में भी रहते हुए उसको अनदेखा कर सकते थे, उसको इनविजिबल कर सकते थे। तो बाबा ने मुझे ही क्यों दिया, और खुर्शीद के हाथ से छीनकर बाबा ने मुझे क्यों दिया होगा? शायद इसलिए दिया होगा कि मैं पाश्चात्य और बहुत मोटी हूँ, तो मेरे इसमें वो छुप जाए, पता नहीं है। वो कहती है आई वॉज सो टेकन अबैक, I just took hold of it and marched around as if I had nothing in my hand. वो कहती कि मैं इतना अचंभित हो गई कि मेरा ऐसा होश ये हो गया, मैंने वो जस्ट हाथ में लिया और पूरा घूम के आई कि जैसे कुछ भी मेरे हाथ में नहीं था, इस भावना के साथ। When at last, this is very important, we can't understand the importance behind it. When at last Baba and the woman obtained permission to enter the grounds, it was through the back gate. Finally उनको ये चंद्रमहल देखने के लिए वो आए थे, तो उनको पीछे के दरवाजे से वहाँ जाने की अनुमति मिली। They walked through the palace and gardens where they saw the state elephants and were brought out for processions and other ceremonies and returned to the hotel for lunch and a short rest before going out again. तो उन्होंने चंद्र महल पूरा देखा, वहाँ पर हाथी भी थे, जो कि वहाँ पर प्रोसेशन निकलती है ना, तो उसमें उनको हाथी को भी ले जाते हैं। ये सब उन्होंने देखा और उसके पश्चात फिर वो होटल आए थोड़ा सा आराम करने के लिए, क्योंकि शाम को फिर उनको बाहर घूमने जाना था। That afternoon they toured the arts of the different nations museum, which Rano called small but exquisite. Everything in each room was perfection. ये राणों से रिमार्क मतलब बहुत ही अप्रतिम होगा, ये देखना पड़ेगा। वो कहती है कि उस दिन शाम को वो लोग जो विविध राष्ट्रों की चीज़ें जहाँ रखी है वो म्यूजियम और आर्ट कला दालन उन्होंने भेंट दिया, और राणो कहती है एकदम अप्रतिम वो था। हर छोटी मोटी चीज़ इतने परफेक्टली वहाँ पर अरेंज की थी, ऐसा ही कुछ भी कहाँ भी रखा ऐसा नहीं था, हर रूम में परफेक्शन था। वो कहती है she was entranced, adding that the museum was not overwhelming as so many are in the West. Here the artworks were displayed with the utmost attention, allowing the viewer to grasp the beauty of each in a perfect setting. But Baba didn't allow us time to stop and admire. He made the rounds, surveying each room with hardly more than a glance here and there, and then quickly walked on.
कितना सुंदर है। तो राणो कहती है कि ये ऐसा नहीं है कि केवल ये म्यूजियम बहुत ओवरवेलमिंग आनंददायी सुंदर था, परंतु क्योंकि ऐसे तो बहुत है पाश्चात्य देशों में म्यूजियम, वो कहती है यहाँ पर हर जो कलाकारी उतनी सुंदर थी और इतने ध्यान से दिया गया था कि छोटी सी छोटी चीज़ को भी हर चारों तरफ से आराम से हम अच्छे से देख पाए, उसका ऑब्जर्वेशन कर पाए। जैसे ये पाश्चात्य लोग हैं ना, हम लोग जैसे पट 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 देख के जाते नहीं हैं, एक एक चीज़ को घंटों चारों दिशा से वो देखते रहते हैं। क्योंकि एक रशियन को मैं यहाँ लेके गई थी जो मेरी बहन के साथ आई थी, तो ये इन लोगों का देखा मैंने, वो घंटों खड़े आराम से वो टाइम देते हैं, एक एक चीज़ को निहारते रहते हैं। तो वो कहती है इस तरह से पूरी उस चीज़ की तो सौंदर्य है उसको निहारने के लिए बहुत परफेक्ट सेटिंग उन्होंने किया था, परंतु बाबा ने ये रुक के देखने के लिए हमें समय दिया नहीं है। उन्होंने फटाफट की जस्ट भागते थे, हर एक में जाना है, इक्का दुक्का नज़र यहाँ वहाँ डाला, अच्छा यहाँ ये रखा है, चलो यहाँ सारे वेसल्स है, ओके यहाँ सारे पेंटिंग्स है, आगे गए, इक्का दुक्का चीज़ देख के जस्ट वे भागते रहे और फटाफट यही बाबा की रीति होती थी। बाबा कहते थे कि इसमें लिप्त मत हो जा, देखो आनंद ले लो, लेकिन इसमें अटको मत। द वुमेन scurried along behind Baba as he strode through in his usual swift manner, so quickly, in fact, that a museum guard had to run after him, calling out, "Sahib, sir," to catch his attention and give him the walking stick he had left behind. इतने बाबा भाग ही रहे थे, हम कह सकते, इतना जल्द बाबा की आपने अगर बाबा का चलना देखा है तो एज इफ ही इज फ्लोटिंग। तो बाबा का चलना इतना तेज था वैसे भी, और वो म्यूजियम में भी ऐसे दौड़ रहे थे इतनी स्विफ्ट मैनर में, जल्दी फटाफट, कि वो जो म्यूजियम का गार्ड है उसको प्रैक्टिकली उनके पीछे भागना पड़ा, क्योंकि बाबा अपनी जो काठी है लाठी वो पीछे भूल गए थे उनको देने के लिए। Yes, perfectly. I still remember walking backwards, Rano recalled, trying to catch a last glimpse. तो रानो कहती है उसको थोड़ा और देखना था, तो थोड़ी सी पीछे रह के और एक बार देखने की कोशिश की उसने। That evening, Rano was subjected to yet another of Baba's tests when she hoped to take a long, relaxing bath at the end of the long day of sightseeing. वो कहते हैं बाबा कैसे इम्तिहान लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, तो उस दिन और एक परीक्षा बाबा ने राणो के लिए दी। जैसे ये साइट सीइंग कर देख करके शाम को सब जाके उनको नहाना था, होता है कोई एक घंटा 2 घंटा अच्छे से गर्म पानी से नहाते हैं, किसी आर्थराइटिस वाला है, किसका बदन दर्द करता है तो वो और टाइम लेता है, कोई फटक से ऐसा आता है बाहर की भाई नहाया कि नहीं सवाल पड़ेगा, हर एक का तरीका होता है। तो ये राणो का ये वीक पॉइंट था, अच्छे से नहाना उसको बहुत पसंद था। तो जो जहाँ हमारी चाहे आदत हो चाहे अच्छी हो, वो आदत है, तो बाबा कैसे छुड़वाते हैं, बहुत सुंदर ब्यौरा आगे सुन लीजिए। ये कहानी है, आई वॉज एक्सेप्शनली टायर्ड and creamy and especially happy to discover that the hotel had a European style bathtub. I made up my mind to be last, so I could soak luxuriously in the hot water without the others becoming impatient. I thought I would relax a bit. तो ये होटल में कई दिनों के महीनों के पश्चात उनको क्या मिला, बाथ टब मिला, है ना। एक नहाने का रहता है ना इतना बड़ा, सबको मालूम है बाथ टब की, जिसके अंदर सो के अच्छे से गर्म पानी से भरा जाता है साबुन डाल के, और उसमें आप लेटे रहो, अच्छा आनंद ले लो उसका। तो हम भारतीय लोगों को ये ज़्यादा पसंद नहीं है, पर ये पाश्चात्य लोगों की शैली है, दे एंजॉय इट। तो उस दिन वो कहती है कि राणो कहती मैं बहुत अति ज़्यादा थक गई थी, और जैसे यहाँ की गर्मी है, चिपचिपाहट है, पसीना है, ऐसा लगता है कई बार कि इतने गंदे हो कब नहाएंगे। तो वो कहती है कि जब मैंने सुना कि ये पाश्चात्य शैली का इस होटल में बाथटब है, तो उसने क्या सोचा, एक दिमाग लगाया कि मैं सबसे पीछे जाऊंगी नहाने के लिए, जाने दो बाकी लोगों को पहले।
आगे गए तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी, पीछे भीड़ है, सब टक टक करेगा, है ना। MPR MPCDO हॉस्टल आप लोग सब अनुभव करते हैं इस चीज़ को। तो कोई ज़्यादा टाइम लेता है तो बाहर से खटखड़ाहट होती है, तो आपको वैसे वैसे आना पड़ता है। तो वो कहती है कि ये जो बाहर के लोग इम्पेशेंट हो गए, सब जल्दीबाजी करेंगे तो मैं अच्छे से नहा नहीं पाऊंगी। इसके लिए मैंने आइडिया किया कि मैं सबसे बाद में जाऊंगी तो मैं ज़्यादा टाइम ले लूँगी, आराम से वो गर्म पानी में लेटी रहूँगी और इसमें थोड़ा रिलैक्स करूँगी, ऐसा उसने सोचा। और सबसे पीछे रह गए वो नहाने के लिए। Everyone else finally finished and I made the hot water ready. No sooner was I settled than there was a loud rapping at the door. Baba wants you. क्या दिमाग लड़ाया, मैं सबसे बाद में नहाऊंगी। और उसने नहाने का पानी गरम वरम किया और सबका होने के बाद अंतिमतः सबने नहाना ख़त्म किया, तब उसने अपना पानी गरम किया। और जैसे वो अंदर गई टब में, तो बाहर से जोर जोर ठक ठकाट कि बाबा ने तुमको बुलाया अभी। उसकी नज़र से वो कहीं भी हो कुछ नहीं छुपता है, किसका मोह कहाँ पर है, ये भी एक मोह है ना, अट्रैक्शन है। अच्छे से नहाने का भी एक मोह होता है। I let out my breath slowly, ऐसा कहते ना। Stepped out of the tub, pulled the plug, got dressed and hurried downstairs to see what Baba wanted. This is obedience. वो मतलब टब में अंदर गई भी नहीं, टब जैसे वो टब में अंदर गई तो उसको बाबा ने बुला लिया। उसका नहाना, रिलैक्स होना, एंजॉय करना, रादर बाकी लोगों ने जितना टाइम लिया होगा उतना भी उसको मिला नहीं। वो टब के अंदर गई नहीं तो थड़थड़ाहट हुई, वो वैसे ही तुरंत टब के बाहर आई। पुल द प्लग मतलब वहाँ एक प्लग होता है बाथ टब में, जो लगाने से टब भर जाता है, पानी रुका रहता है। जब आपका नहाना हो जाए तो वहाँ का प्लग निकाल लेना, पानी बह जाता है। तो उसने वो सारा प्लग खोल दिया, पानी बहने दिया, ड्रेसअप किया और तुरंत दौड़ते दौड़ते सीढ़ी उतर के बाबा के पास गई कि बाबा को क्या चाहिए। नो वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट ओबीडियंस। कहाँ वो है, बाबा कहाँ है, कैसे बाबा को पता चला कि उसके मन में क्या है, क्या लोभ है। नहाने का लोभ, वो भी बाबा रहने नहीं देना चाहते हैं। सोचो, कल मैंने देखा MPR में, यहाँ पर वो बोलते हैं पानी बचाओ पानी बचाओ, कम से कम 6-7 बाल्टियाँ वो महिला लेके धड़म 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 चल रहा था। 3 महिलाएं नहा के आई, वो महिला बाहर नहीं आई। हमारी रानोगिली देखो, जैसे कब से नहाने का इंतज़ार कर रही थी बेचारी, सबका नहाना होने तक वो रुकी, लेकिन बाबा ने बुलाया तो तुरंत कपड़े पहन के वापस बाहर आई, तुरंत आई। बाबा स्माइल्ड एंड गेस्चर, बाबा खुश हो गए। बाबा को पता चला इसने मुंह रखा, ऐसा नहीं कि चलो 2 मिनट में नहा लेती, नहीं। बाबा खुश हो गए, बाबा स्माइल, बाबा मुस्कुराए और बाबा ने इशारा किया, सिट आउटसाइड अंटिल काका कम्स देन यू कैन। तो बाबा ने, जो नाइट वॉचमैन रहता है ना, उसका काम उसको दिया कि बाहर बैठो जब तक काका नहीं आता है, जब काका अपने ड्यूटी पर आएगा तब तुम जा सकते है ना। In addition to the spiritual chargeman, Nanga Baba, Irin recalled that they witnessed Baba make one other must contact in Jaipur. We were driving in the bus on a little lane, going up a mountain. From a distance, I saw a tall, dark man with just a little loincloth. His age was around 30. When the bus passed him, it suddenly slowed down. I don't know, perhaps Baba had knocked to signal the driver to slow down. I saw Baba's eyes flashing. The man turned his head. It was as if you could see an electric current go by. Just for a few seconds. Later, Baba explained that this was another one of his agents in the area. तो छोटी मोटी चीज़ों का ब्यौरा यहाँ दिया है।
तो यहाँ पर स्पिरिचुअल चार्ज में नंगा बाबा को उन्होंने कांटेक्ट किया था। इसके अलावा इरिन कहती है कि उन्होंने ये प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार से और एक मस्क के साथ जयपुर में बाबा ने कांटेक्ट किया। कैसे कांटेक्ट किया ये भी अद्भुत है। देखिए, ये बस में जा रहे थे, बहुत सटी लेन थी और ऊपर पहाड़ी पर जाना था। दूर से उन्होंने, वो इरिन ने देखा। ये देखो कैसे अटेंटिव होना है। बाकी किसी ने देखा है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन इरिन ने देखा तो उसने, इसलिए प्रत्येक का अनुभव मायने रखता है। इरिन कुछ कहेगी, मनी कुछ कहेगी, किटी कुछ कहेगी, रानो कुछ। इस अवतार काल में बाबा मौन थे। इससे क्या कहा उसको पता नहीं चलेगा। तो ये इरिन ने दूर से देखा, एक बहुत लंबा काला काला मनुष्य वहां पर केवल कुछ लंगोट पहन के खड़ा था। करीब 30 की उम्र उसकी होगी। जब उसके पास से बस गई तो तुरंत बस बहुत धीमी हो गई। वो कहती, हो सकता है बाबा ने ड्राइवर को इशारा किया होगा बस को धीमे करने का। और बाबा की आंखें चमक रही थी। बाबा के आंखों से बिजली के करंट निकल रहे थे। जैसे बाबा के आंखों से बिजली के करंट निकले तो उस व्यक्ति ने अपना सर घुमाया और ऐसा लग रहा था, इट वॉज एज इफ यू कुड सी एन इलेक्ट्रिक करंट गो बाय, कि बाबा की आंखों से जैसे कि इलेक्ट्रिक बिजली। ये पढ़ा तो मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई। वो भी हमेशा कहते कि महाबलेश्वर में जब पहली मुलाकात हुई तो वो कहते थे, तो कभी हमने मतलब उसको इतना सीरियसली नहीं लिया था ऑनेस्टली, लेकिन अब यहाँ दिया है तो वो पक्का हो गया। हमेशा कहते हैं कि बाबा की आंखों से 2 बिजली जैसे करंट निकल के मेरे हृदय में टच किया और चल रहा आवाज आया। हमेशा पिताजी कहते हैं। तो यहाँ पर वो कहती है कि हमें ऐसा लगा कि बाबा की आंखों से बिजली के करंट निकल गए हैं कुछ पल के लिए, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स। और उसके पश्चात वो जो मनुष्य है उसने घूम कर के बाबा को जब देखा तब ये हुआ। बाबा की आंखें चमक रही थी और उसमें से बिजली के, जब वो आदमी ने सर घुमा कर बाबा को देखा तो बाबा, मतलब उस व्यक्ति का और बाबा का संपर्क इस प्रकार से हुआ, कहने की बात है। उसके पश्चात बाबा ने ये स्पष्ट किया, बाबा एक्सप्लेन दैट दिस वाज अनदर वन ऑफ हिज एजेंट्स इन द एरिया। तो उसके पश्चात बाबा ने स्पष्ट किया कि इस एरिया में ये दूसरा बाबा का एजेंट। तो यहाँ पर जयपुर का खत्म हो गया। अब तुरंत हम चलते भोपाल। भोपाल, where the voice pain is the beloved's blessing। वो शहर जहाँ, आई एम सो सॉरी मैं गलत पढ़ा, बॉयज ने बॉडीज पेन। भोपाल जहाँ पर शरीर का दर्द है वो प्रियतम का आशीर्वाद होता है। ये आशीर्वाद से मैं भी बची नहीं। सेम जो बीमारियां इन लोगों को हुई उसी से मैं भी हैरान थी वहाँ पर। और अब हमारे बीच में अपने प्रदीप कुमार नाफड़े भाऊ है भोपाल से। तो मैंने खास उनको बोला है कि कई जगह पर हमको ज़रूर आएगा तो हम पूछेंगे। मैं उनको विनती करती हूँ अपना वीडियो ऑन रखें और थोड़ा यहाँ पर जगह को ये करे, कौन सा जगह हम पूछेंगे तो थोड़ा सा। जय बाबा कुमार भैया, जय बाबा। तो भोपाल, where the body's pain is the beloved's blessings। ऐसा क्यों कहा? सारे जाके बीमार यहाँ कैसे हुए आगे देखेंगे हम। The blue bus departed for Bhopal on the morning of March 1। 1 मार्च को भोपाल के लिए ब्लू बस निकल पड़ी। बाबा, अब यहाँ पर भोपाल को बाबा ने कब कब भेंट दी इसका ब्यौरा दिया है, झट से पढ़ते हैं फुटनोट में। Baba first visited Bhopal in 1924. He also visited or passed through the city in 1929, 30, 33, 42, 43, 45 and 50। कुल 8 बार, काफ़ी सारी जगह हमने देखा 7 बार भेंट की है बाबा ने। भोपाल 8 बार भेंट की है। इसका ब्यौरा हम देंगे बाद में इसमें। Baba planned a detour to Ujjain that added more than 100 miles to the 350-mile journey। तो बाबा ने सीधे भोपाल जाने के पहले थोड़ा बगल में जो उज्जैन है वहाँ पर भी बाबा गए।
है ना। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है ना। आप सबको पता होगा उज्जैन भी एक तीर्थ स्थान है। तो वहाँ पर बाबा ने ऑलरेडी उनका कुल मिला के ये यात्रा 350 मील की थी। उज्जैन बाजू हटने के पश्चात 100 मील और बढ़ गए। बाबा ऑल्सो विजिटेड उज्जैन इन 1924। जैसे हम देखते 1924 में बाबा ने 25 में मौन धारण किया। इसके पहले बाबा ने कई, अब जैसा देखते हैं करीब करीब सभी जगह बाबा ने 1924 में 23 में भेंट की। कितना मतलब ट्रैवल किया होगा, जिसका ब्यौरा ज़्यादा है तो नहीं है। 1924 में यहाँ पर भी बाबा गए थे। पहली बार बाबा उज्जैन में 1924 में गए थे। He sent 3 disciples there in 1946 to contact 150 sincere sadhus. तो लॉर्ड मेहर का रेफरेंस है पेज नंबर 2574 का। इसमें लिखा है कि 1946 में बाबा ने अपने 3 भक्तों को वहाँ भेजा था 150 सिंसियर साधु ढूंढने के लिए। पर बाबा ने उज्जैन फिर से भेंट किया हुआ कभी यहाँ दिख नहीं दिया है। तो 1924 और 1939 बाबा की उज्जैन भेंट हुई है। He would make 2 overnight halts along the way in Kota and Indore. तो इसके रास्ते में कोटा में भी और इंदौर में भी बाबा ने रात्रि मुक्काम किया है। Everyone set out at 8:20 AM, stopping for lunch 2 hours later. तो सब लोग सवेरे 8:20 को निकले और 2 घंटे के पश्चात लंच के लिए रुके। They also made a short rest stop इन द सिटी ऑफ बूंदी। कोई मुझे कभी तो भी किसी ने पूछा था कि बाबा बूंदी आए थे क्या? बिल्कुल बाबा बूंदी आए थे। अब ये किसने पूछा ये मैं भूल गई हैं। यहाँ बिल्कुल रेफरेंस है, बूंदी बाबा गए हैं। तो वहाँ पर एकदम बाबा ने विश्राम के लिए रुके थे, लेकिन छोटा कम समय के लिए, शॉर्ट रेस्ट स्टॉप। तो ये बूंदी शहर में एक वो रुके to view a temple and lake where Mani took Baba's picture. तो यहाँ पर एक मंदिर को भी बाबा ने भेंट दी और एक तालाब भी बाबा ने देखा। कुमार भैया, ये कौन सा मंदिर और तालाब कोई प्रसिद्ध है क्या बूंदी का? आप जानते हैं इस जगह के बारे में? जय बाबा कुमार भैया, आप हो? थोड़ा वीडियो ऑन करेंगे तो पता चले। तो बाबा बूंदी गए, वहाँ पर वो भेंट की उन्होंने एक मंदिर को और तालाब को। ये अभी हैदराबाद में है, अपनी जगह पर नहीं। आप चार्ट में भी डाल सकते भैया, या थंब अप करके भी बता सकते हैं हमको, या थंब डाउन जैसे शशि बता रही थी। और यदि आप कुछ बोलना चाहें तो हैंड रेज करो तो मैं माइक खोल दूंगी। ओके, आगे चलते हैं। मनी टुक बाबा's पिक्चर, यहाँ पर मनी ने बाबा की फोटो ली। अब वो कौन सी? बूंदी विच स्टेट? मध्य प्रदेश। हाँ, तो क्योंकि अभी इंदौर, कोटा और ये जय उज्जैन बाबा गए ना, उसके बाद में ये बूंदी रुके हैं। दे कंटिन्यूड ऑन टू द सिटी ऑफ कोटा where Baba had arranged for the women to spend the night in a dark bungalow. I think so, सुषमा जी, क्योंकि ये उज्जैन के बाद में आए बूंदी, तो ऐसा इंदौर और उज्जैन के बाद तो मध्य प्रदेश ही होगा। आप कुछ कह रहे हैं? बूंदा, हाँ हो सकता है बूंदी राजस्थान में है। ओके, थैंक यू सुषमा जी, यू आर राइट, क्योंकि बूंदी जाने के बाद बाबा कोटा गए हैं, तो यू आर राइट, थैंक यू। ओके, मैं थोड़ा माइक खोल देती हूँ। भैया भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुषमा जी भी कुछ बोलना चाह रही हैं। आप सही हो, बूंदी राजस्थान का होगा, क्योंकि इसके बाद में वो कोटा गए हैं, तो ये राजस्थान वाला ही बूंदी होगा। वेयर बाबा हैड अरेंज फॉर द वुमेन टू स्पेंड द नाइट इन ए डार्क बंगलो। तो कोटा में बाबा कहाँ गए? तो डार्क बंगलो में रहे, इतना है। अगर आप कोटा जाते हैं तो पूछना है कि पुराना, सबसे पुराना डाक बंगलो कौन सा है, जो कि 1939 में था। तब आपको चाहे वो रिनोवेट किया हो, चाहे वो जगह, आप उसको भेंट कर सकते हैं। ओके, हाँ आगे देखते हैं। When they arrived, they found that half the house was already occupied, so they had to make do with the other half. जैसे कि होता है ना डाक बंगलों में, दूसरा कोई आके रहा तो फिर
वैसे वहाँ पर डाक बंगले वो पहुँचे और उन्होंने देखा तो आधा हिस्सा ऑलरेडी कोई रह रहा है, तो उन्होंने दूसरे आधे हिस्से में अपना बस्तान बसाया। It was a Muslim holy day, and the women were kept awake for much of the night by the drumming and singing that accompanied the processions of tabots being carried through the streets. तो ये मुस्लिम का कोई पवित्र दिन था और पूरी रात महिलाएं सो नहीं पाई, क्योंकि वहाँ से प्रोसेशन जा रही थी और उसमें सारे ताबूत जा रहे थे, उसमें सारे ड्रम बज रहे थे, आवाज़ें आ रही थी। ये मुहर्रम होगा, फिर ताबूत मुहर्रम में निकलते। They left Kota at 5 a.m. Passing through orange groves, fragrant and blossoms. They enjoyed an hour-long picnic near a well before continuing on to Ujjain for a 3.5-hour stop, having crossed over from Rajasthan into Madhya Pradesh. You are perfectly. Thank you, Sushma ji. Very attentive. तो भले उन्होंने पहले उज्जैन का जिक्र किया, लेकिन आया है उज्जैन अभी, तो जाहिर है अजमेर से वो कोटा, इंदौर होते हुए फिर कोटा और बूंदी होते हुए बूंदी, फिर कोटा, फिर वो उज्जैन आए हैं। तो सवेरे 5 बजे वो कोटा से निकले और बहुत सारे संतरों के बहुत सुंदर सुवासिक भरे हुए बागान थे, वो रास्ते में उन्होंने दिखाई दिए और पूरा 1 घंटे का वहाँ पर पिकनिक उन्होंने मनाया एक कुएं के किनारे उज्जैन पहुँचने के पहले। उसके पश्चात 3.5 घंटे के पश्चात वो उज्जैन पहुँचे, हैविंग क्रॉस ओवर द, अब उन्होंने राजस्थान क्रॉस करके मध्य प्रदेश में वो पहुँच गए थे। वेरी गुड। दे हैड अ डिफिकल्ट टाइम फाइंडिंग द बंगलो where they planned to stop and rest, but once there, Kitty met tea. तो उज्जैन पहुंचकर जहाँ पर उनको रुकने का प्रबंध किया था, यहाँ पर दिया ने कहाँ वो रुके थे, तो वो बंगलो ढूंढने में उनको काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी, कहाँ रुकना है, आराम करना है, परंतु वहाँ पहुँचते ही किटी ने सबके लिए चाय बनाई। भैया आपको पता है कि ये उज्जैन में कहाँ रुके थे बाबा और मंडली? नाकवी जी, जय बाबा। एक मिनट, हाँ नहीं, ओके, अच्छा ओके, ओ ठीक है, ओके। तो उज्जैन में बाबा कहाँ रुके थे यहाँ लिखा नहीं, हमको ढूंढना पड़ेगा इसको, उज्जैन का कहीं से रेफरेंस मिलता है, दूसरी किताब में मिलता है तो देखेंगे। बाबा टुक द वुमेन आउट अगेन टू विजिट महाकाली, मुझे लगता है महाकाल लिखना होगा, नहीं महाकाली टेम्पल ऑफ द, मैं थोड़ी देर ये खोल ही देती हूँ, हाँ मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ। टेम्पल ऑफ द ग्रेट मदर काली एंड ऑल्सो टुक देम विथ हिम इन द बस एज ही सर्च फॉर ए मस इन द क्राउडेड बाजार। तो वहाँ उनका भीड़ वाला जो मार्केट था उसमें फिर महिलाओं को बस में लेकर के बाबा गए मस को ढूंढने। उसके पहले बाबा महिलाओं को लेके महाकाली मंदिर गए। अभी कुमार भैया से हम पूछ लेंगे कि महाकाली मंदिर कहाँ है, टेम्पल ऑफ द ग्रेट मदर काली, अगर इनको पता है तो। इसके लिए मैं कुमार भैया आपको एक दरख्वास्त करती, अपना वीडियो इफ पॉसिबल चालू रखना जरा। किटी ऑब्जर्व दैट बाबा सीम्ड वेरी फार अवे. I could see him looking out of the window of the bus all the time, and I knew he was expecting to see one of his agents or a must. तो किटी कहती है जब बाबा वो भीड़ भरे मार्केट से उनको लेके जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था बाबा यहाँ है पर यहाँ नहीं है। काफ़ी बार हमने इसका सुना है, आप समझ जाओगे। दूर देख रहे थे और वो कहती है कि मैं देखा कि बाबा सतत खिड़की से बस की बाहर देख रहे थे और किसी के इंतज़ार वो कर रहे थे, किसी को एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई एजेंट या मस्त। अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ द बिजी बाजार वी वेंट। तो ये बहुत भीड़ भाड़ वाला मार्केट था, उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे हम बहुत घूमे। द स्ट्रीट्स वर सो नैरो, इट वॉज नो जॉब फॉर आवर बिग बस टू कीप ऑन टर्निंग द शार्प कॉर्नर्स। इतनी सटी गलियाँ थी
तो उसमें हमारी इतनी बड़ी बस लेके जाना और घुमावदार मोड़ पर उसको घुमाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था. It was not a joke, she says. Kaka got out to walk alongside the bus until he spotted a beggar tearing up rags and paper into a 3 foot deep pile. तो काका भैया जो थे वो बस से उतर के बस के साथ चल रहे थे. तब तक वो चले जब उन्होंने एक भिखारी को देखा कि पूरे सारे कपड़े और कागज वो फाड़ रहा था और ऐसे कपड़े और कागजों का जो ढेर था करीब करीब 3 फीट का गहरा गड्ढे में वो बैठा था. उसके अगल बगल में ये कपड़े और कागजात थे. तो उसको काका ने देखा. When Kaka gave the must a rupee, he glanced up from his strange activity and looked directly into Baba's eyes. Afterward, Baba told the woman that the man was an advanced 6-plane must and he declared his work in Ujjain complete. केवल एक मस्त के लिए, देखो केवल एक मस्त के लिए प्रियतम इतना दूर वहाँ उज्जैन 100 मील की एडिशनल दूरी करके पूरी बस को एक सोल के लिए परमात्मा जाता है. सो व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड ही कम्स टू यू. आपकी तैयारी होने के बाद वो स्वयं आपको ढूंढते आएगा, चाहे सद्गुरु हो चाहे अवतार. एक मस्त के लिए बाबा ने इतना, और देखो इनको तो ये सर्वज्ञ, उनको पता होता है कितनी बस घुमाई, कैसी कैसी गलियों के एक मस्त के लिए. अब जब उसको मिला तो जब वो मस्त जब मिला तो काका ने उसको 1 रुपए का सिक्का दिया. तो वैसे वो जो कापड़ और कागज फाड़ रहा था इसकी अपनी जी गति क्रिया चल रही थी अद्भुत. उसमें से उसने ऊपर देखा और सीधी बाबा की आंखों में देखा. उस मस्त ने सीधी बाबा की आंखों में देखा. बाद में बाबा ने महिलाओं को बताया कि ये मस्त है, बहुत प्रगत है, 6वीं भूमिका का मस्त है. और उसको मिलने के पश्चात बाबा ने ये घोषित किया कि उनका उज्जैन का कार्य पूरा हो. अब जो उज्जैन में महाकाल मंदिर है वहाँ वो गए कि नहीं उसकी यहाँ कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन महाकाली टेम्पल ऑफ द ग्रेट मदर काली, ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, वो महाकाल मंदिर होगा. मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आप लोगों का भी समय लेती है, आई एम सॉरी, पर मुझे ये स्पष्ट भी करना है. तो मैंने कुमार भैया आप अपना माइक खोल के थोड़ा बोलेंगे जय बाबा. उज्जैन में तो ऐसे भी कौन सा स्थान था ये पता नहीं. हाँ कहीं रिकॉर्ड नहीं मिला. हाँ और इतनी पुरानी बात है कि हम लोग उसके बारे में कुछ कोई जानकारी ले नहीं पाए, जुटा नहीं पाए, और वो जानकारी अभी है नहीं हमारे. और एक बात और, जो महाकाली मंदिर लिखा है वो शायद अब हरसिद्धि मंदिर कहलाता है. बहुत प्रसिद्ध देवी का मंदिर उज्जैन का महाकाली मंदिर. अच्छा. वो हरसिद्धि मंदिर इन दिनों यानी अब जो उसके हरसिद्धि मंदिर के नाम से माँ देवी दुर्गा माँ की बहुत बड़ी मैंने मान्यता प्राप्त स्थान है वो हरसिद्धि मंदिर. और इसके बाद क्या विषय था? हाँ उज्जैन का तो हाँ महाकाल शायद उज्जैन का, तो उज्जैन का वो शंकर जी का महाकाल मंदिर प्रसिद्ध है ना. वो महाकाल है, वो शंकर जी का है. एक हरसिद्धि मंदिर कहलाता है, हरसिद्धि. वो काली माँ का है वो. तो काली माँ का मंदिर भी हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है. अब जो हरसिद्धि मंदिर कहलाता है वो भी उतने प्राचीन विक्रमादित्य काल से है और बहुत मान्यता प्राप्त स्थान है वो. अब ये महाकाल और महाकाली दोनों में सबसे प्राचीन कौन सा है? नहीं, दोनों करीब करीब समकालीन ही है. जो इतिहास कहता है, मतलब बाबा ने भेंट दी तब दोनों मंदिर थे, पर बाबा महाकाली मंदिर में यहाँ तो ऐसा लिखा है. वहाँ से रुके होंगे. बाबा महाकाली मंदिर है ना, हरसिद्धि मंदिर, अब जो हरसिद्धि मंदिर के नाम से प्रचलित है. और ये दोनों मंदिर उतने ही ऐतिहासिक हैं राजा विक्रमादित्य काल से. ओके ओके ठीक है. बहुत पुराने पुरातन मंदिर हैं ये दोनों. ओके, तो आप बनी रहिएगा आगे भी. अभी हम भोपाल से, मैं हूँ भोपाल. आइए, स्वागत है. आइए मैं हूँ. थैंक यू जी, थैंक यू. जय बाबा, जय बाबा.
तो ये उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये महाकाली मंदिर भी वहाँ पर है। यहाँ महाकाली लिखा है, टेम्पल ऑफ द ग्रेट मदर काली ऐसा भी लिखा है। तो हो सकता है जिसको अब हर सिद्धि बोलते हैं, ऐसा कुमार भैया ने स्पष्ट किया है। यदि आवाज़ किसी को नहीं आई होगी इसलिए दोहराती हूँ। They continued on their way just before 5 p.m. stopping in देवास for the night। तो देवास भी बाबा गए थे, जो कुमार गंधर्व का जगह है। ये जान के खुशी हुई कि देवास में बाबा ने रात्रि विश्राम किया था। तो 5 बजे वो वहाँ पर रुके देवास में। Their lodging was another cramped dark bungalow where some of the women slept on wobbly tables and chairs, while others took down the dusty curtains from the windows to wrap up in the warmth and provide a bit of cushioning on the drafty flagstone floor। तो वहाँ पर देवास में ढूंढना पड़ेगा ये डाक बंगलो है कि नहीं अभी। तो वहाँ डाक बंगलो ये रुके देवास में, और वहाँ पर बहुत गंदा था और ये सब धूल भरे गंदे टेबल चेयर पे कुछ महिलाओं ने अपने आप को सोए, कोई टेबल पे सोया, कोई चेयर पे सोया। कुछ जो है वहाँ पर गंदे धूल भरे कर्टन्स थे, विंडो को पर्दे थे, वही उन्होंने लपेट लिया। उसके ऊपर थोड़ा अपने आप को पूरा एकदम जमीन पर सोने के बदले वो बिछा के उसमें सो गए। द ब्लू बस ड्रोव ऑन फ्रॉम देवास ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। तो देवास से शुक्रवार के दिन सवेरे ब्लू बस निकल गई। अब 1 मिनट, हाँ भैया, ये देवास में है क्या अभी भी डाक बंगलो? जी, डाक बंगलो पुरानी इमारत है अभी भी, बहुत वेरी पुरानी गुड। इमारत। हाँ है, तो और आप अभी लोग थोड़ा बहुत रिनोवेट हो के बहुत बदलाव हो गया है उसमें। हाँ। हाँ, कोई बात नहीं। तो कब जमेगा, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो जाके एक बार ये सब है ना, ये हाँ अनंता सब यंग लोगों की मदद से बिल्कुल, अब जितना भी हम भोपाल अगल बगल का पढ़ रहे, इंदौर, सांची, देवास, तो जाके एक वीडियो बढ़िया सी बना दो। उसका फोटो शेयर करूंगा मैं, देवास का मैं करूंगा, पर अभी समय लगेगा थोड़ा, पर मैं देवास पे जरूर करूंगा। कोई बात नहीं। मैं इसका खलघाट का किया है मैंने आज। वेरी गुड। अभी जो खलघाट जो अगले ट्रिप में आएगा वो, जी जी ठीक है। तो केवल फोटो नहीं, लोकेशन भी कैप्चर करना। हाँ, मैं तो कोई अपने से जाता है तो लोकेशन उसको यूजफुल होगा। देवास का मैं करूंगा जी। और जैसा अभी थोड़े दिन पहले संकल्प ने किया ना, पूरा वीडियो मस्त बनाया, मंडला का उसको बोला था। हाँ। शरद उपाध्याय की मदद से, यदि संभव है तो ऐसा वीडियो बनाएंगे तो और भी अच्छा है। कोशिश करूंगा, थैंक यू। जाऊंगा जरूर जाऊंगा। हाँ, अब बने रहिएगा, आगे और है बाबा जी। तो यहाँ पर देवास से वो अगले दिन सवेरे निकल गए। Scattered across the scenic landscape were lakes, palm trees, and flocks of sheep. The women celebrated Norina's birthday with chocolates and other sweets that Baba distributed during the 4-hour drive. तो अगले दिन सवेरे वो देवास से निकले शुक्रवार के दिन, और पूरा रास्ते में बहुत सुंदर सीनिक पिक्चर्स थे, मतलब सीनरी थी, तालाब थे, पाम के पेड़ थे, भेड़ियों के, बकरी भेड़ियों के फ्लॉक्स थे, क्या बोलते उसको, झुंड थे। और महिलाओं ने, नोरीना मैचबेली का जन्मदिन वो था, तो ये शायद 24 फरवरी होगा, देखेंगे तारीख बाद में। और वो चॉकलेट बांट के, बाकी भी कुछ मिठाइयाँ बाबा के पास थी, तो बाबा ने वो सबको बांट के, ये जो उनका लंबा सफ़र था 4 घंटे का, उसके दौरान बाबा ने कभी चॉकलेट बांटो, कभी मिठाई बांट के वो नोरीना का जन्मदिन मनाया। बट द बस सस्टेन्ड अ पंक्चर इन वन ऑफ इट्स इनर रियर टायर्स एंड क्रेप्ट द लास्ट फ्यू माइल्स इनटू भोपाल। लेकिन भोपाल पहुँचते पहुँचते बस का एक पहिया पंक्चर हो गया, और धीरे धीरे वो आखिरी कुछ मील जो है धीरे धीरे पंक्चर बस जैसी चलेगी उस प्रकार चलते गए। Everyone checked into the Parsi run Ruby Hotel, where they enjoyed a meal of dhansak in the dining room, a delicious treat after their regular free fare of plain rice and homemade dal or curry. तो भोपाल में, ये स्टेशन के पास में है,
कुमार भैया ने, इन लोगों ने हमको पहले भी बताया था। बाद में हम गए तो वहाँ अमन होटल था शायद, अभी भी ये बिल्डिंग वहाँ पर है। अब उनसे हम पूछ लेंगे कि अभी उसका नाम क्या है। तो भोपाल में ये लोगों का मुक्काम एक रूबी होटल में था, वो पारसी महिला उसको चलाती थी। वहाँ पर अच्छे से उन्होंने धनसाक खाया, जो रोज का उनका सादा एकदम खाना होता था, दाल राइस, उससे ये हटके हो गया थोड़ा उनके लिए। तो ये धनसाक के बारे में यहाँ एक साइड नोट है। Dhansak is a complex Parsi dish made from lentils, mutton and vegetables seasoned with dhansak masala, a blend of 15 spices and eaten with rice that has been cooked in caramel water. तो थोड़ा सा मीठा चावल बनाते हैं, कैरामल वाटर लिखा है ना, मतलब जैसा हमारा केसर भात होता है, साखर भात होता है, उस टाइप का कैरामल वाटर बोला है। उसमें वो पकाते हैं राइस को और उसके साथ दाल बनाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ट्रेडिशनली उसमें मटन रहता है, दाल रहती है, कई सारी सब्जियाँ रहती है और धनसाक मसाला उसमें रहता है। ये धनसाक मसाला उनका जैसा वो आजकल संडे मसाला है, काला मसाला है, गरम मसाला, वैसा उनका कोई धनसाक मसाला जिसमें 15 तरह के मसाले पड़ते हैं, तो उसमें उसको बनाया जाता है। इट इज़ ट्रेडिशनली सर्व्ड ड्यूरिंग पार्स। पूरे सुनना, नहीं तो तुरंत बोलना नहीं बाबा ने मटन खाया, पूरी बात सुनना। लोग क्या करते हैं, आधा सुन के कुछ तो बता देते हैं। ये ऐसा बनता है, लेकिन उन्होंने कैसा बनवा के खाया ये आगे दिया है। इट इज़ ट्रेडिशनली सर्व्ड ड्यूरिंग पारसी न्यू ईयर सेलिब्रेशंस which take place in August. Although now it is also eaten on Sundays as well as on the 4th day after the death of a loved one. तो ये एक आजकल क्या है, हम लोगों का आधा नॉलेज पे हम शुरू हो जाते हैं। कोई बोलते कि नहीं नहीं, मुझे कोई परसों बता रहा था उस दिन, नहीं नहीं उनके तो कोई मर जाता है तो धनसाक खाते हैं दुख में, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये तो न्यू ईयर में ही खाया जाता था। अब जैसा हमारा है, दिवाली में करंजी लाडू खाते थे, अब तो 12 महीना रहता है लाडू करंजी चिवड़ा, तो वैसा अभी ये धनसाक ये संडेज को भी खाते हैं। पहले यूजुअली अगस्त महीने में न्यू ईयर पे खाते थे और अब तो हर संडे भी खाते हैं। अब ये है कि किसी की मृत्यु के पश्चात चौथे दिन में भी इसको खाया जाता है, बनाया जाता है। धनसाक was often served as a festive welcome for Baba and the women when they arrived at Mehrabad or another destination during the tours. तो यात्रा के दौरान जब भी ये मेहराबाद में, पूना में कहीं आते थे तो एक उनको एक वेलकम ट्रीट जैसा, त्यौहार का खाना जैसा धनसाक हमेशा बनाया जाता था। और पारसी लोग धनसाक उनके लिए, जैसे हमारा महाराष्ट्र में पूरन पोड़ी है, हर जगह का एक स्वीट डिश कुछ खास डिश होता है, वैसे पारसियों के लिए धनसाक स्पेशल है। तो ये धनसाक हमेशा बनाया जाता था। कुकिंग विथ किटी includes a 3.5 page recipe for dhansak and a separate recipe for dhansak rice. तो कुक विथ किटी एक किताब है, आपको पता है, तो 3.5 पन्ने में उसने इसकी रेसिपी दी है धनसाक की, और उसके साथ जो स्पेशल चावल बनाया जाता है उसकी भी सेपरेट रेसिपी उसने दी है। किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज डालना, मेरे पास किताब है, आपको मैं भेज दूंगी। किटी ऑब्जर्व Baba liked this dal which was cooked for him in the ashram days without meat. Cooking with KT 78. तो जैसे मेरे पिताजी को गुरु प्रसाद में उन्होंने खाने के लिए रुकाया था, तब भी धनसाक था, तो उनको चिंता हो गई है तो नॉनवेज खाते नहीं। अब इसमें है तो फिर पेंडू काका ने बोला बड़े चिंता मत कर, ये सिंपल वाली दाल है, इसमें मटन नहीं। तो वैसे भी बाबा के लिए भी जब धनसाक बनाया जाता था तो बिना मटन का वो बनाया जाता था, इस बात को नोट करें। नहीं तो आधा सुन के लोग बोलते बाबा भी मटन खाया, ऐसा मत सोचना। तो यहाँ पर 1-2 मिनट में ये जो होटल के बारे में कुमार भैया को अच्छी जानकारी है, तो मैं उनको ये चालू है माइक, आप बोल सकते हैं मेरे ख्याल से ना, मैं भी कभी कंफ्यूज होती हूँ। कुमार भैया आप अपना माइक खोलेंगे प्लीज, अनम्यूट करिए ना। दिस टेम्पल इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 200 years old. The Jain Mahakali temple was built. Okay, सुषमा जी, थैंक यू।
क्या हुआ? नहीं है हाँ, क्या जय बाबा, खुला? जय हाँ, बाबा। जय बाबा, जय बाबा। ये जो रूबी होटल नाम आया है, हम्म। अपने पास यानी अब हमारे पिताजी के यानी हम लोग का उस समय बचपना था, उम्र हमारी उतनी वो कार्यकर्ता टाइप नहीं थी, तो हमारे पिताजी के वहाँ पर पूरा इसका करस्पॉन्डेंस है कि एरज जी की तरफ से एक ये जानकारी मिली थी कि रूबी होटल में बाबा रुके थे, और भोपाल में कुछ सीमित पारसी परिवार थे उस जमाने में, और हाँ, यानी आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत संपन्न लोग थे, इसलिए अपने लोगों का उनसे कभी मेलजोल रहा नहीं, और फिर भी उनसे मिलने गए थे और उनसे हाँ, रिकॉर्ड पूछा कि क्या उपलब्ध है, कुछ जानकारी दे सकते हैं क्या आप? तो एक सामान्य जैसा होटल वालों का व्यवहार होता है, यानी उसने कोई ऐसा विशेष उसको वो रिकॉर्ड यानी उपलब्ध भी नहीं था, उन्होंने प्रिजर्व भी नहीं किया, उसका कारण भी नहीं है कि वो प्रिजर्व करे। तो हाँ, रूबी होटल हम लोगों के बचपन के मतलब यानी तब तक वो बोर्ड था वहाँ पे, उसके मालिक बदलते रहे, और तब भी कई सालों तक नाम रहा वो, करीब करीब 50 से 60 की उम्र यानी सन 60 तक वो रूबी होटल था, बोर्ड था उसका। और उसके बाद से वो परिवार भोपाल से शिफ्ट हो गया, और करीब करीब भोपाल के पारसी परिवार सभी शिफ्ट हो गए, अब कोई नहीं है भोपाल में जिसको हम जानते हो जो पारसी समुदाय से हो, तो उनसे किसी से जानकारी मिली नहीं। पर अब जो कोई भी कभी भोपाल आया हो, जिसको भोपाल के बारे में ज्योग्राफी के लिए थोड़ा सा अंदाज हो, 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ, वहां से अपन बाहर निकलते हैं शहर की तरफ, तो वहां पे आजकल एक किशोर टॉकीज है, एक विजय होटल है। उस समय जो था ये वही एरिया, आसपास का एरिया मिला के वो रूबी होटल हुआ करता था। और उस समय में साल का गणना करें अपन, तो उस समय बड़ा सीमित था भोपाल का ज्योग्राफिकल दायरा, तो उस समय मुख्य भाग तक शहर का वो मुख्य भाग रहा होगा, और शहर निकलने बहुत बड़ा शहर भी नहीं था उस समय उन सालों में, रियासत जरूर थी पर बड़ा शहर नहीं था। पर होटल सन 60-65 के साल तक था, इतनी मेरे पास जानकारी है, और जिसको मैं बोर्ड देखा हुआ मेरे को उसका स्मरण है पूरा। उसके ओके, बाद मालिक ओके, बदलता रहे, ये जान। जय बाबा। ओके। थैंक यू कुमार भैया, यदि आप प्रेयर भी शुरू करते तो अच्छा है, 7 बज गए हैं, मतलब अभी तभी आपने बोला तो हम गए थे शायद अमन होटल या कुछ था, नहीं, अमर या अभी क्या है, अभी अभी विजय। मेरे पास यहाँ आसपास शांति नहीं है, उसमें शोर यानी ठीक है, आवाज ज्यादा है, मैं जैसे कॉमन अच्छा, प्लेस पे हूँ, है ना, कोई तो कोई, डिस्टर्बेंस होगा ओके। प्रार्थना। थैंक यू सो मच कुमार भैया, थैंक यू ऑल, थैंक यू जय बाबा। बाबा, जय बाबा। ओके, जय बाबा। एंडे सर आपको प्रार्थना बोला था, मैं भूल गई, आप प्रेयर कर लीजिए। अवतार अवतार मेहर बाबा अवतार की मेहर जय। बाबा जय की बाबा, जय। जय जय। हे देवादिदेवा, सर्वांचे पालन करणारा व रक्षण करणारा, तू अनादि व अनंत आहेस, तू अद्वितीय व अतुलनीय आहेस, तुझा थांग कोणालाही लागू शकत नाही, तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाही, तू अमर्याद आणि अगाध आहेस, तर्क व कल्पना या पलीकडे आहेस, तू सनातन व अविनाशी आहेस, तू अविभाज्य आहेस, दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही, तू सतत होतास, तू सतत आहेस व सतत राहशीलही, तू सर्व ठिकाणी आहेस, सर्वात आहेस आणि सर्वांच्या पलीकडे आहेस, तू आकाश मंडळात आहेस, पाताळात आहेस, तू व्यक्त व अव्यक्तही आहेस व सर्व भूमिकांच्या पलीकडे आहेस, तू तीनही भुवनात आहेस व त्रिभुवना पलीकडे आहेस, तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस, तू विश्वकर्ता व देवेश्वर आहेस, तू सर्व मनांचा हृदयांचा ज्ञाता आहेस, तू सर्व शक्तिमान व सर्वव्यापी आहेस, तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस, तू ज्ञानसिंधू आहेस, सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस, भूत वर्तमान व भविष्य यांचा तू ज्ञाता असून स्वयमेव ज्ञानच आहेस, तू दयेचा सागर असून सदैव कल्याणकारी आहेस, अनंत गुणांनी नटलेला तू आत्म्यांचा आत्मा आहेस, सत्य ज्ञान व आनंद यांची त्रयी तू आहेस,
तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा महासागर आहेस. तू आदिपुरुष असून श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ आहेस. तू प्रभू व परमेश्वर आहेस. तू परमेश्वर असून परात्पर परमात्मा आहेस. तू परब्रह्म आहेस. तू अल्लाह, इलाही, यजदान, आहुर मजद व प्रियतम परमेश्वर आहेस. तुला पूजार्ह किंवा एकमेव पूजनीय असेल. हे असीम दयासागर प्रभुराज, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. असत्य, अन्याय व अमंगल अशा प्रत्येक विचारांबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. स्वार्थाने प्रेरित अशा प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दांबद्दल व विचारांबद्दल, तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याही बद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. विशेषतः प्रत्येक कामुक विचाराबद्दल व कामुक कृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. तसेच खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या डोंगांबद्दल आणि देऊनही पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक वचनाबद्दल, लोकांच्या अनुपस्थितीत त्यांची निंदा करण्याबद्दल व त्यांचे दोष दाखविण्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. विशेषतः दुसऱ्यांची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्यास दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व कृतीबद्दल आणि दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या या सर्व पापांबद्दल आम्हाला क्षमा कर. तसेच तुझ्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या व वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्या त्यांच्याबद्दलही आम्हाला क्षमा कर. हे प्रियतम परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिकाधिक प्रेम करण्याकरिता आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर. आणखी अधिक प्रेम करण्याकरिता, इतके की तुझ्याशी एकरूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे व तुझ्यावरील आमचे प्रेम वृद्धिंगत व्हावे, यासाठी आम्हास तू मदत कर. आणि प्रियतम बाबांचा धामा अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत व अगदी अखेरच्या क्षणी देखील आमच्या हाती लठ राहावा, यासाठीही आम्हास तू सहाय्य कर. अवतार मेहेर बाबा की जय. थँक्यू सर, खूप छान, सुंदर. काझे भाऊ आरती कराल. जय बाबा. विठ्ठल काझे. जय. हाँ, बाद में मेहरा तैयार है ना. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. क्षमविण्या आग अज्ञानाची दे आज्ञा, दैवी शक्तीला लागली आस भक्तांना की द्यावा प्रकाश श्रद्धेचा. हे अवतार मेहर बाबा ठेवितो शीश तव चरणी, जाणसी मूळ स्थिती दैवी विराजे, तिथे मेहर तू. अहम ब्रह्मास्मिका स्वामी, तुझी प्रिय तम प्रेमी तू. तुझी सागर अद्वैताता असीम ज्ञानाचे तुफान तू. आम्हा साधका हे प्रियतमा, की जगचे ज्ञान देई तू. असे पर
महात्मा ज्ञानी तू दैवी ज्ञान अधिकारी प्यारा दैवी प्रेमाचा ताजुनी मस्त माकर तू समर्पू जीवन ही तुझ साथी दे वचन प्रेमाचे आमुची नाव भरसागरी करू आम्ही तारशील जरी तू आमुचा नाविक तू मेहर बाबा रक्षण करता तू आमुचा नाविक तू मेहर बाबा रक्षण करता तू शमविण्या आग अज्ञानाची दे आज्ञा दैवी शक्तीला लागली आस भक्तांना की द्यावा प्रकाश श्रद्धेचा अवतार मेहर बाबा की जय. खूप छान. थँक्यू ताई, थँक्यू. बढिया. मेहरा जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. मेहर बाबा की जय. सॉरी मेहरा. जय बाबा. मेहरा थोडं फोन किंवा माईक जे काय आहे त्याच्या जवळ आवाज ठेव म्हणजे क्लिअर आवाज आहे. जय बाबा. सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स. जय बाबा. जिसकी सृष्टि का उसके दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान आदि सचेतन शांति निकेतन आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्मा मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ प्रेम दीप में ये जलाऊं निबिड़ा अंधेरा मिटता पाऊं अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं तुम मुझको सरसाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी हे करुणा कर लीलाधारी हे करुणा कर लीलाधारी तुम करुणा बरसाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ
मेहर प्रभु आरती अपनाओ। हो बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। खुले नयन और दिखे सबेरा, खुले नयन और दिखे सबेरा। तुम मुझ में छा जाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। मेहर प्रभु आरती अपनाओ। ओ आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मा। मेहर प्रभु आरती अपनाओ। मेहर प्रभु आरती अपनाओ। मेहर प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत जय बढ़िया, बाबा। थँक्यू बेटा. जय बाबा. डोंगरे भाऊ, तिथे मेहेर आहे का? मेहेर जय बाबा, मेहेर ताई. हा आहेत का? चिल्ल पिल्ल मेल नाही आहे, मेल यायचं आहे अजून. आणि चिल्ल पिल्ल आणि ही काय तिचं नाव काय तिचं? सारा वेदा ये बेटा, आरती म्हणाले येते. हा सगळे मिळून म्हणू दे मुलींना छोट्या आज. हा नातींना म्हणायला द्या आणि सुनबाई असतील तर त्यांना. ये बाबांची सेवा कर, तसंच यायचं आहे तसं. हो हो हा इथे लवकर ये बेटा. बरं ठीक आहे. सुरू करा. जय बाबा. मेहर बाबा की जय. लवकर. ओ glorious eternal ancient one, your face is the bright transcendental sun. Lighten this dark world and the tears I weep. My heart may hear I give to you to keep. Creator at creation, yes you are. Truth and truth body, divine avatar. Who through compassion the three world maintains. Destroy this ignorance that life sustains. These five words are the worldly books of breath, of the word will that bears me unto death. Unless you who are infinitely kind, break the wills of which is conditioned mind. This incense is my love, this fruits my heart, which to please you I have shipped from my heart. Accept them as you would a simple flower that has no use beyond its shining heart. You are myself, I sing to you in praise, and beg your love to bear me through the days, till you, the ever living perfect one, illume my darkness with your shining sun. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा बेटा. जय बाबा.
कर दे. जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा थैंक यू जय बाबा. अच्छा सभी लोग अभी अपना ऑडियो वीडियो खोल दीजिए और बाबा के जयकार करते. जय बाबा. जय जय बाबा. बाबा जय बाबा. एक मिनट सबको ऑडियो खोलने दो. जय बाबा. सब लोग तैयार है साथ में बाबा की जयकार करेंगे. अवतार मेहर बाबा. अवतार मेहर बाबा. जय बाबा जय बाबा सबको जय बाबा. थैंक यू ऑल. जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा. जय बाबा विनोद साहेब जय बाबा. जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा. जय बाबा जय बाबा सर. जय बाबा जय बाबा. जय बाबा सबको जय बाबा. आज काकू कुठे आहेत नाईक भाऊ. जय बाबा जय बाबा काका सबको जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय सबको जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा जय बाबा सर्वांना जय बाबा. सर्वांना जय बाबा. जय बाबा जय बाबा जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. आली नाती पटकन आल्या प्रॉन्टली. थँक्यू. जय बाबा.